जय हिंद दोस्तों कुछ व्यूवर्स का कहना है जब तक एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम ना सुन लें तब तक नींद नहीं आती है। और ये बात एकदम साफ हो जाती है क्योंकि साहिल और एडम की लाइव स्ट्रीम रात भर लगभग 8-8 घंटे चलती है और 5-6 हजार लोग पूरी रात उसे सुनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में नॉलेज के साथ साथ इमोशन, कॉमेडी और ड्रामा सब होता है। हर एक स्ट्रीम में कुछ न कुछ अलग सीखने को मिलता है। साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम का आज एक हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो भी कुछ इसी तरह है। मैं इतनी लंबी वीडियो कभी नहीं बनाता। मैं एडिट करके 1 घंटे की वीडियो को लगभग 15 से 20 मिनट में तैयार करता हूँ, जिससे कम समय में सभी लोग पूरी डिबेट को आसानी से समझ सके। लेकिन आज की जो डिबेट है उसमें कहीं से भी कट लगाते नहीं बन रहा था, इसलिए बहुत एडिट करने के बाद भी ये वीडियो 1 घंटे के भी ऊपर चली गई है। इस वीडियो में मैंने 2 स्ट्रीम के पार्ट डाले हैं। पहले पार्ट में आप देखेंगे कि 2 लड़कियां किस तरह एडम और साहिल से बहस करती हैं और इस्लाम का दिफा करने की कोशिश करती हैं, और फिर आखिर में देखेंगे कि वही 2 लड़कियां एडम और साहिल से किस तरह माफी भी मांगती हैं। सविया सैयद हेलो जी, स्वागत है आपका, वेलकम है जी। थैंक यू। साहिल भैया से बात करनी थी। साहिल भैया ही बात कर रहे हैं आपसे, फरमाइए। मोमिना है आप? जी, आप मेरी बात सुने। अगर साहिल भैया ये कहते कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, मैंने माना, फिर क्या है? हम कौन है? मतलब हम फिर कौन सा भगवान है जिसको हम वर्शिप करें आपके हिसाब से? जी देखिए सविया जी, मेरा ये बिलीफ है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। जी, आप समझिए मेरी बात। जी, मैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, या किसी को भी इस बात से कोई फायदा या नुकसान नहीं है कि खुदा है या नहीं है। इस दुनिया को कोई फायदा या नुकसान नहीं है खुदा के होने या नहीं होने से। तब तक की बात वैलिड है जब तक कि माइंड में ये क्वेश्चन आए कि हमें मरना है। दैट मीन्स हम मरेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मरने के बाद कुछ होता है? जी, हमारे में ये है कि मरने के बाद बरज़ख होता है। आपको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा। क्या उसके बाद इसको सविया जी, क्या आप इसको साबित कर सकती है कि मरने के बाद बरज़ख और कब्र अपना? मैं थोड़ी मर के उधर से आई हूँ एक्सपीरियंस करके। एग्जैक्टली आप मर के नहीं आई है, और ना ये बात किसी मर के आने वाले ने बताई है कि मरने के बाद ये होता है। जी, आप बिना प्रूफ के इस चीज को मान रही है। लेकिन हम सारे जितने भी इधर है बिना प्रूफ के ही मान रहे ना। हिंदुइज्म वो भी बुक्स ही पढ़ते हैं, क्रिश्चियन से वो भी बुक्स ही पढ़ते हैं, मुस्लिम से भी सारे बुक्स ही पढ़ते हैं। सविया जी, हिंदूस का जो मसला है वो हिंदूस तक, क्रिश्चियंस का जो मसला है वो क्रिश्चियंस तक। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं ना। जी, कुछ फायदे बता सकती है जो अल्लाह को मान लेंगे तो पूरी दुनिया में ये फायदा हो जाएगा इंसानों का, और नहीं मानेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा? मतलब हमारे में ये बताया जाता है कि अगर हम अल्लाह को वर्शिप करेंगे, मतलब अल्लाह की इबादत करेंगे, हमें जन्नत मिलेगी, है ना। तो उसी जन्नत के लिए तो हम सारे ये सब करते हैं। सविया जी, वो तो साबित ही नहीं हो रहा ना कि जन्नत है या नहीं है। हमारे हिसाब से दुनिया टेम्परेरी है, टेस्ट है। अरे सविया जी, हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, साबित नहीं किया जा सकता ना इस चीज को जन्नत है या नहीं है। मतलब अभी थोड़ी कोई उधर से गया है, मर के आया है कि वो साबित कर सकता है। एग्जैक्टली, मैं भी इसी वजह से तो आपको ये कह रहा हूँ कि वो साबित नहीं किया जा सकता। वो तो आप जैसे वो दादी माँ स्टोरी बताती थी कि फलाना शख्स था, वो उड़ता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, उसी तरीके से आप मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं बस आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारा डाउट्स है, क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप आई और आप पूछिए। बहुत ज्यादा जानते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, मेरे को कुछ वैसा ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं। सविया जी, पहले आप ये बताइए, आप कितना पढ़ी लिखी है? मैं अभी 12th में हूँ करंटली। अच्छा, 12th में आप, कोई मुश्किल नहीं। मैं इस वजह से पूछा था कि मैं आपको उस तरीके से समझा सकूं कि कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगी, समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। अंधविश्वास किसको कहते हैं आप बताइए? फॉल्स बिलीफ। हाँ, फॉल्स बिलीफ। अच्छा, फॉल्स बिलीफ। तो ट्रू बिलीफ क्या होता है? ट्रू बिलीफ कैसे डिफरेंशिएट करती है आप फॉल्स बिलीफ और ट्रू बिलीफ में? फॉल्स बिलीफ होते हैं जो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता बट हम फिर भी उस पर भरोसा करते हैं। ट्रू बिलीफ होते हैं कि हाँ, कि ये है, तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए प्रूफ होना चाहिए, तभी तो वो ट्रू बिलीफ होगा ना जी, है ना। अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। सही, यहां तक अग्री कर रही है? जी, आई एग्री विथ यू। ओके,
क्या जन्नत साबित कर सकती है आप? मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, तो ये अंधविश्वास हो गया आपका। अभी मैं पहले ही आपको बोलूं कि हाँ मैं जन्नत देख के आई, फिर हम जीने का मतलब क्या है? हम तो टेस्ट के लिए इधर नहीं, अरे एक मिनट, वो टेस्ट पे भी मैं जाऊंगा। दुनिया का टेस्ट है, क्योंकि दुनिया खत्म होनी है, हम सब खत्म होना है। सविया जी, हम टेस्ट पे भी जाएंगे आज, आपकी सारी चीजें मैं वो जो है ना आंसर कर दूंगा। मैं ये बता रही हूँ, मैं आपको अपनी नॉलेज देने नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं। कोई मुश्किल नहीं, पहले रुको तो सही। बताओ। जन्नत को आप साबित नहीं कर सकती? नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्री किया था कि जो चीज को साबित नहीं किया जा सकता वो अंधविश्वास है। ठीक है, आप बताओ, अब बताओ। तो जन्नत साबित नहीं कर सकती, आप अंधविश्वासी होके जन्नत पे यकीन कर रही है? मेरा तो ये फेथ है ना, हमारा तो ये ईमान हाँ है। ना, साबित नहीं कर सकती ना इस फेथ को। उसके लिए पहले मुझे मरना पड़ेगा, उसके बाद में साबित कर सकती हूँ। अभी आप साबित कर सकती है? अभी तो मैं जिंदा हूँ, वो तो मरने के बाद है वो सब। तो अभी साबित नहीं कर सकती ना आप? अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? वो तो आफ्टर डेथ है, हियर हम अभी प्रेजेंट की बात तो नहीं साबित कर सकती ना आप? मगर अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? अभी तो अरे भाई, मैं भी यही तो बोल रहे हैं साहिल भाई। हाँ, कि भाई जो चीज आपने देखी नहीं है उस पे आपने अंधा ईमान लाके रखा हुआ है। आप रुक जाओ, मैं इनके लिए ना हथियार निकालता हूँ, नोटपैड निकालता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये लड़की अपनी जुबान से मान चुकी है कि जन्नत और जहन्नुम को साबित नहीं किया जा सकता, पर अंधविश्वास वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें बचपन में यही पढ़ाया गया है। अंधविश्वास की डेफिनेशन बता सकती हो फिर से आप? बता दे। जो चीज साबित ना हो सके, ओके, और फिर भी आप उसको सही समझती है। ठीक है। आपने कितना पढ़ा है? मतलब आपने सारा इस्लाम ये पढ़ा है, पूरी अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है ना, इस पे एग्री किया ना हमने? जी किया। ओके। और मैंने ये कहा था कि मुसलमान अंधविश्वासी। अब हर मुसलमान को क्यों सेम समझते हो? कुछ मुसलमान मैं साबित करूंगा हर मुसलमान सेम नहीं होता। सविया जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर मुसलमान सेम होता है, लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि हर मुसलमान अंधविश्वासी। आप टेंशन ना ले। क्या आप जन्नत को साबित कर सकती है? देखो, जन्नत कब मिलेगी हमें? आफ्टर डेथ ना? मैं जिंदा हूँ, अभी मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? आप भी अपना दिमाग जिंदा में साबित, उसके बाद मैं साबित कर सकती हूँ। 1 मिनट, मैं मरी नहीं रही, वो मेरा ईमान है, मुझे भरोसा है। अरे थोड़ा सबर, नहीं है, थोड़ा सबर, टेंशन नहीं लो। ठीक है। जिंदा में साबित नहीं कर सकती, राइट? हाँ, जिंदा में साबित नहीं कर सकती। यानी जिंदा होते हुए आप जन्नत के मामले में अभी अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी क्यों आप बार बार बोलते हैं? मैं भी मुझे लगता है कि क्योंकि अंधविश्वास का डेफिनेशन आपके हिसाब से लगता है कि दुनिया बस फजूल में आई, हम बस फजूल में चल रहे हैं। अरे सविया जी, वन एट ए टाइम। सविया जी, वन एट ए टाइम। यहाँ पे हमने ऊपर एग्री किया था ना, अंधविश्वास उसको कहते हैं जो चीज साबित नहीं कर सकते, है ना जी? इस डेफिनेशन के हिसाब से आप जन्नत को साबित नहीं कर सकती जिंदा होते हुए। क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से आप अंधविश्वासी है या नहीं है? नहीं, आप इसको अंधविश्वास कहते हैं, हम इसको ईमान कहते हैं। डिफरेंस दोनों में आदम भाई, आप भी हो क्या इधर? एडम यार, पहली बार कोई मोमिन आया है जो साहिल से नहीं बल्कि एडम को याद कर रहा है। मुझे किसी ने बुलाया? एडम साहब जो है ना, वो जिब्राइल से भी ज्यादा फास्ट है सविया जी। ठीक है। और आपने मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी एडम साहब को याद करके। अगर मैं आपको ये कहूं कि सूरज नहीं है, तो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी या फॉल्स स्टेटमेंट होगी? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है, बट उनका क्या, जो अंधे हैं उनको तो वो तो मान सकते हैं ना। एक सेकंड यार, आगे नहीं चलना, आगे नहीं, जहां तक हम बात कर रहे हैं वहीं तक। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को देख सकते हैं तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है, परफेक्ट। अगर मैं आपको हवा नहीं है तो आप क्या कहेंगी? मतलब हवा तो है। कैसे पता लगा आपको? फील होता है। फील होता है, परफेक्ट। सो सेकंड, हमारे पास है फीलिंग। हम फील कर सकते हैं किसी चीज को और उसके जरिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपको ये कहूं कि पानी जो है वो नहीं है,
मैं बोलूंगी है क्योंकि मैंने देखा भी है, छुआ भी है। आगे परफेक्ट, और पिया भी है। सो आप उसको टेस्ट कर सकती हैं, उसको जी पी सकती हैं, उसको सब कुछ कर जी सकती हैं, करेक्ट? जी। बेहतरीन। अब आप मुझे ये बताइए, हम्म। क्या हम किसी भी हाँ। चीज को हम्म 100%ली हम्म। विदाउट एनी सेंसेशरी नर्व्स को यूज किए एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हमारी सोल मतलब एक्सपीरियंस कर पाती है, कोई फीलिंग ऐसी होती है कि परफेक्ट, हो सकती है, परफेक्ट, लाइक हम फील परफेक्ट। करते हैं, एज कोई पेन फील होती है, किसी का मतलब हर्ट होता है, कोई जाते तो मतलब बहुत सारी पेन फीलिंग इज आल्सो अ वो सेंसेशरी नर्व, जिसको वो पता फीलिंग है, वो कहते हैं। सेंसर जी वो पता है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी परफेक्ट, होती है जो हम कर पाते हैं फील विदाउट। परफेक्ट। नाउ वापस आते हैं, मेरा सवाल गौर से सुने। जी जी। क्या आप किसी भी चीज को बगैर एविडेंस या के, चाहे वो देखने का एविडेंस हो, चाहे वो हाँ। टच का एविडेंस हो, चाहे वो पेन की फीलिंग का एविडेंस हो, चाहे वो टेस्ट का एविडेंस हो, किसी भी एविडेंस के बगैर एक्सेप्ट कर सकती हैं? आंसर ये कि नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा जवाब है। परफेक्ट। ओके नाउ हियर इज द थिंग, ओके। अल्लाह जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो ना तो आपकी फीलिंग में है, ना आपकी सेंसेसरी नर्व में है, ना आप उसको देख सकती हैं, ना आप उसको महसूस कर सकती हैं। इवन सो एंड सो, अगर मैं आपको कहूं कि मैं मुझे आपको भी कर बैकस्टेज ना सकती करना पड़े, प्लीज शट अप, प्लीज प्लीज, लेट मी फिनिश। इवन ओके सो एंड सो कि मोहम्मद ने कहा था कि हाँ तुम अपने रब को ख्वाब में भी नहीं देख सकते। यू कांट इवन विजन योर रब, योर अल्लाह इन द विजन। सो जी एट द एंड ऑफ द डे, अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जो कि जी आपके किसी भी सेंसेशरी फाइव सेंसेशन में नहीं आ सकती है। नाउ माय जी। सिंपल क्वेश्चन इज, हाउ विल यू एक्सेप्ट हिम एज गॉड? एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। एडम भाई ने इन लड़कियों को बहुत सरल तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन आगे देखिए अब क्या होता है। ठीक है, मुस्लिम घर में पैदा हुई, मैंने उधर से सीखा, मैं उसी इन्वायरमेंट में मतलब बड़ी पैदा हुई, तो मैंने खुद भी कुछ पढ़ा, मतलब दूसरी चीज में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा। वो इसी तो चीज को साहिल कहता है अंधविश्वासी। मतलब आप फिर कहना चाहते हो कि जो अभी डॉक्टर जाकिर नाइक है वो अंधविश्वासी है, जिसके पास इतनी नॉलेज है, मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, जिसके पास 3 एब्सोल्युटली टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा नॉलेज है, वो अंधविश्वासी है। विश्वासी, हाँ मैंने सही लिखा है, अंधविश्वासी। तो इसी चीज को कहा जाता है अंधविश्वासी। ठीक है, राइट, ओके। जी नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज कि पूरे कुरान में से, इन दी होल कुरान, प्रूव ओनली वन थिंग। ओके, कुरान में आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है कि जो आपको लगती है कि साबित नहीं हुई? कोई आपको कुरान में कोई भी चीज साबित करने जोगी नहीं है, सब कोई चीज साबित नहीं हो सकती कुरान की। मैंने आपको ओपन फील्ड दे दी है कि जो भी आप प्रूव कर सकती हैं वो प्रूव कर दें। आप पूछो कुछ, मैं कर लूंगी। मैं भी आपको ओपन फील्ड में बोलती हूँ, कुछ भी पूछो मैं प्रूफ करके देती हूँ। अरे बहन, ओके चैप्टर, ओके मुझे बताइए कि आपका अल्लाह कहता है कि औरतों को, अगर आपको अपनी औरतों से कुछ खाफत हो, कुछ डर हो, तो उनको डर, अगर आप सुनेगी चुप करके पहले मेरी स्टेटमेंट पूरी, तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। ओके, आप समझा दें, इसकी तशरीह करके मैं प्रूफ कर देती हूँ। अगर आपको आपकी औरतों से कुछ डर हो तो उसको मारो। क्या कहेंगी आप इस बारे में? मतलब डर हमारे इस्लाम में ये है कि अगर औरत कुछ भी करे ना तो ऐसा मारो जैसे झाड़ू है ना, उसकी जो 3 वो होती है, ऐसा मारो जैसे झाड़ू से मारा जाता है। उनको कहें जो ये बीबी पीछे बोल रही है, ये सच कह रहा है ना, मुझे पता ही नहीं। मैं छिपकली को भी झाड़ू से मारता हूँ, आपको पता है इस बात का? मेरे घर में जब दीवार पे छिपकली आ जाती है तो मैं झाड़ू पकड़ता हूँ और झाड़ू से छिपकली को मारता हूँ। दिख रहा है, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मेरे को कैसे अरबिक समझ आएगा? अच्छा, इतनी बोंगी हैं आप। ओके चले हम हिंदी लाते हैं। मैं बोंगी हूँ बट नॉट मोर देन यू, जाहिल लोग। ये ओके ओके, हम तो जाहिल का टेंशन नहीं ले यार। अरे पहले पढ़ तो ले फिर समझाई। अरे पढ़ रहे हैं ना। There is written lightly, यही मैं तुम्हें समझा रही थी, lightly, हाँ। कि इतना lightly। Written lightly जो है ना, वो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट में लिखा है, कुत्ती के बच्चे ने। ये ब्रैकेट में है, अरबी में नहीं है। इतना lightly। ओए हाय एडम साहब, तो इनकी जान हो गई है। इतना lightly। देखो आपको कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप अभी किसी जाहिलत मोड में हो, ठीक है? इधर लिखा है, आपको खुद पढ़ना नहीं आता। इतना
और पता है किन सर्कमस्टेंसेस में, ऐसा नहीं कि आओ और बीवी को मारो। आपके अगर आप आयत पढ़ो तो सर्कमस्टांसेस भी लिखे हुए हैं, पढ़ो तो सही। तो पढ़ो ना, क्या ओके मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ो। ओके अब बोलना नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ भाई। और बहनों चुप करो जरा, कान खोलो और मुंह बंद करो। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। चुप कर जाओ, दोनों चुप कर जाओ। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। मर्द औरतों के ऊपर इंचार्ज हैं बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर द अदर, जो कि अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दे दी है, अबाउट व्हाट दे स्पेंड, क्योंकि मर्द जो है वो औरत के ऊपर पैसा लगाता है, फ्रॉम देयर वेल्थ। सो राइचियस वुमेन आर डिवोटेडली ओबीडिएंट, लिहाजा जो अच्छी औरतें हैं वो 100% अपने मर्दों की ओबीडिएंट हैं, जैसे कि कुत्ती अपने मास्टर का होता है। नहीं, इसका मतलब जैसे आप अपने पापा की ओबीडिएंट है, ये थोड़ी ना होता है। आप कैसे हम तो ओबीडिएंट अपने पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, ये थोड़ी जरूरी है कि आगे चलते हैं। नहीं गार्डिंग इन आंसर ही नहीं है तो आप बोल रहे हैं आगे चलें। ये थोड़ी, ये तो गलत है। मैं बताने लगा हूं कैसे मैंने कुत्ते की एग्जांपल दी थी, मैं दे दूं। मैं अल्लाह की आयत पढ़ के साबित करूं? अगर आप लोग बोलना बंद करो। दिखाओ अल्लाह ने कहां मेंशन किया है, दिखाओ। मैं आगे बता दूं, आगे आयत ही बताएगी। जी जी। जैसे कि कुत्ता गार्ड करता है, उसी तरह औरत को गार्ड करना है इन एब्सेंस व्हाट अल्लाह वुड हैव वांट देम गार्डेड, जिसको कि अल्लाह ने गार्ड करने का किया। जिस तरह हम घर में कुत्ता रखते हैं, वो हमारी घर की रखवाली करता है, उसी तरह उस औरत ने अपने हस्बैंड के घर की, उसके बच्चों की रखवाली करने लिखा हुआ है। सब खाना पकाती है आपके सामने, कुत्ते के साथ वो गार्डिंग में नहीं आता। खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता। मतलब नहीं, इसका मतलब इधर कौन सा लिखा है कि कुत्ता, कौन सा मेंशन किया है? खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता। इन लड़कियों ने एडम की कुत्ते वाली बात पकड़ ली और इनका कहना है कि कुत्ते वाली बात इसमें कहीं नहीं लिखी है। एडम ने एक पोजीशन शो करने के लिए ये बात कही थी, पर ये लड़कियां बात मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मतलब ये तो आपकी खुद की परसेप्शन है ना, ये तो आप खुद बोल रहे हो। खाना पकाना गार्डिंग में आता है। बहुत सारी चीजें आती है, जरूरी थोड़ी कि कुत्ता किसी की गार्ड करना किसे कहते हैं? रखवाली करने को, करेक्ट? रखवाली करने को। ओके, आप हस्बैंड चला गया, आपने किस चीज की रखवाली करनी है? अपने बच्चों की। ओके, और उस घर की? हाँ ऑब्वियसली तो मेरा तो करनी बेशक, जो मैं घर में कुत्ती रखता हूँ वो भी यही करती है। मैं घर से बाहर होता हूँ, वो मेरे बच्चों की रखवाली करती है। पापा भी करते हैं, तो आप उसको भी कंपेयर करेंगे? सबको सेम ही बोलते हैं, ये कौन सा लॉजिक है? इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। मेरी जो कुत्ती है वो मेरे पेरेंट्स की भी रखवाली करती है। मतलब ये कौन सा दैट मींस कि जो भी मतलब अपने बच्चों की केयर टेक करे, जो कुछ भी करे, वो कुत्ता नहीं है। जो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपका ये कहने की दुनिया में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जो घर को ख्याल रखती है वगैरह वगैरह, वो सारी बिल्कुल। ये ख्याल की बात नहीं हो रही, गार्डन की बात हो रही है। एक सेकंड रिलैक्स। ऐसे तो अच्छा, कुत्ता साइड पे कर लो फिलहाल, रुको। बट दोस्त आपके समझने का तरीका गलत है। ओके, कोई मसला नहीं है, साइड पे कर दिया उसको हमने। और बताएं, बट दोज फ्रॉम whom you fear arrogance, मगर वो औरतों जिनसे तुमने एरोगेंस फियर कर रहे हो, एरोगेंट है नहीं, तुमने फियर किया है। एडवाइज देम, उनको बताओ। forsake them in bed, उनको बेड से दूर कर दो। एंड स्ट्राइक देम। अरे ये पूरा क्यों नहीं पढ़ रहा अल्लाह? पहले ये, क्योंकि ब्रैकेट अरबी में नहीं है। यही सबसे मेन पॉइंट है। ट्रांसलेशन करने वालों ने ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हैं, मोमिनों को लगता है ये उन्हें समझाने के लिए लिखा गया है, पर हकीकत ये है आयतों को सुगर कोटेड और मोमिनों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। ये देखें, ब्रैकेट अरबी में नहीं है। देखें, मैं आपको बताया था। वल्लाइती तखाफूना, वल्लाइती चुप करके सुने, वल्लाइती तखाफूना नशूरुहुन्ना। ओके, तो ब्रैकेट आपका कोई लॉजिक नहीं है। आप ऐसा सईदा मतलब आपका ये लॉजिक है, कोई ये कैसा लॉजिक है? गार्ड मींस कुत्ता। अरे कुत्ता साइड पे कर दिया, आगे देख। नहीं, आपको आगे देख, का तरीका गलत है। आप सही हो जो आप पढ़ रहे हो। अरे नहीं, अभी फंस गए ना, तो बोल रहा है ये तो आयत में है ही नहीं, ये तो इंग्लिश में है। ओके, लेट्स सी। ओके, ठीक है। मतलब बेवकूफों के सर पे सींग नहीं होते, और वो भी मुझे पता है कि दो औरतें मिलके एक मर्द के बराबर होती है, लेकिन आप लोग फिर भी एक मर्द के बराबर नहीं हो सकते। मैं आपको दूसरी ट्रांसलेशन दे देता हूँ। इस्लाम में औरतों को नहीं, मैं आपको नहीं इंग्लिश में पढ़ो ना, इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश हम हिंदी मीडियम से नहीं है। दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब वो बात ये ना कि आप लोगों को यही समझ नहीं है कि ब्रैकेट किस जगह पे और किस जगह पे नहीं है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो वर्ड की मीनिंग है ना, अरबिक में उस वर्ड का मीनिंग, मतलब आप इसको खुद ऐड कर रहे हो, आप उसको अपने मुंह से ट्रांसलेट कर रहे हो। नहीं होता तो मैं आप कहता हूं, तो ब्रैकेट वाला छोड़ रहा है, ब्रैकेट वाला बोलते कि वो अरबिक में नहीं है। आपस में खुसर बंद करो, जरा दिमाग खोल के सुनो।
आप भी तो सुनो ना, अगर आपने बात की तो आप भी तो सुनो, अगर आप इधर बैठे हो बात करने के लिए। ये ओल्डर ट्रांसलेशन खोलते हैं, उसमें ब्रैकेटें नहीं होंगी। ये ले, मैं ब्रैकेटों के बगैर भी ट्रांसलेशन, अर्ली ट्रांसलेशन खोल ली। अरे तो नहीं पहली वाली लेके आओ। आप क्या? As for those whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds and scourge them, और उनको स्कर्ज करो। अब ये ब्रैकेटें नहीं है तो no matter what you do, अब आप इससे भाग नहीं सकती। ब्रैकेटें is not आप तो भाग गए ना, आप क्यों भागे? क्या हो गया? आपको पढ़ना नहीं आता? मतलब आपको, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर ही की है दीदी। मैंने आपको अरबी दिखा दी, उसमें नहीं है। साहिल को समझा दो यार थोड़ा सा। मैं साहिल बातें के लिए जा रहा हूँ, मैं तो इधर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं समझा। जवाब नहीं, आप जाओ, अल्लाह हाफिज, मतलब थैंक यू। कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। आप समझा दो, उनके पास जवाब ही नहीं था। कोई दीदी टेंशन नहीं लेने का। ये बताओ कि ये ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम है? आप वही वाली ट्रांसलेशन लेके आओ। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओगे तो मैं वो वाली ट्रांसलेशन। उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ अभी। पता नहीं किधर से ट्रांसलेशन उठाए। सविया अभी आपने सविया आपने अभी ये सवाल किया ना, मैंने आपसे सवाल किया इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझसे सवाल किया उसमें क्या प्रॉब्लम था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसलेटर है उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जवाब ले लो। आपने जवाब कुछ भी नहीं है, वो चले गए। सविया जी जवाब ले लो। उर्दू में उतरा था। सविया जी जवाब ले लो, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लो। ठीक है मैं अभी सवाल जब पूछ रही हूँ तो सवाल ले लो। हाँ उसका मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। उस ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें ट्रांसलेटर ने वो चीज ऐड की है जो कि अरबी में मौजूद नहीं है। कुछ ऐड नहीं करता। ये कौन सा ट्रांसलेटर जो खुद ही ऐड करता है? बिल्कुल ऐड करता है। अच्छा अगर ट्रांसलेटर ने सविया उसका जवाब दे रहा हूँ, सविया उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। अगर वो अरबी में लिखा हुआ है तो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट क्यों डाली हुई है? अगर आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्यों हटाया? क्योंकि आपको जब अरबी आती ही नहीं है तो उसमें आपसे बहस में कैसे करूं? किससे? नहीं, अगर आपको अरबी आती नहीं है, वही देखो, आप मुझे समझ आ गया कि आपको खुद समझना नहीं आता, इधर लोगों का आके ज्ञान देते, आपको खुद भी कुछ मिसकंसेप्शंस है माइंड में। आप तो मेरे से ज्यादा गए गुजरे, मैं भी 12th में, फिर भी आपने इतना पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं किया। समझ नहीं आया। आप इस्लाम के हिसाब से गई गुजरी है। आपके कहने का मतलब ये है कि जिसके पास लॉजिक है वो मुस्लिम है, जो सही बात करे वो मुस्लिम है। दीदी कोई लॉजिक और इस्लाम के हिसाब से सुनो दीदी, पिछले 10 मिनट की डिस्कशन से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आयतों को ट्रांसलेट करने वालों ने किस तरह गेम खेला है, जिसके चलते हर एक मोमिन हमेशा कंफ्यूज रहता है। सुन लो, पहले बोलती बहुत ज्यादा है। एडम साहब ने पहले ही आपसे कहा था कि सुनती कम है, बोलती ज्यादा है। I know, देखो अगर औरतों में दिमाग कम होता ना, इन योर ओपिनियन, मगर वो चलता ठीक से है, परफेक्ट। मेरी ओपिनियन में नहीं, आपके रसूल की ओपिनियन में, आपके रसूल की ओपिनियन में। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 है। ठीक है, इसमें अल्लाह क्या कहता है? क़द अफ़लहल मुमिनून, सर्टेनली विल द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड। ठीक है, नेक्स्ट आयत में जाते हैं। ठीक है, उर्दू भी मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। एग्री। ओके, नेक्स्ट, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, those who are during their prayer humbly intent, those who pray humbly, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सेकंड आयत हो गई हिंदी में, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाने वाले हैं। ठीक है, humbly। थर्ड आयत है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, and they who turn away from ill speech, क्वेश्चन आइडल टॉक, लग़वियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। हो गई तीसरी आयत। तो इनका क्या मतलब? ये दिखाने का मकसद बता रहा हूँ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, and those who are observant of ज़का, who pay the prescribed alms, ज़कात के तरीके पे आमिल होते हैं, या ज़कात के और जो ज़कात अदा करते हैं। इतना हो गया 4 आयत। आप ठीक है। वल्लज़ीना हुम ली फ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून,
and they who guard their private parts, okay, who guard their chastity. उर्दू में है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं? जेनाइटल्स। हाँ, जेनाइटल्स, थैंक यू सो वेरी मच। और हिंदी में है और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स। 5वीं आयत होगी। 6ठी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed, except with their spouses or their slaves, with these they are not the blame. उर्दू में है सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। 2 एक्सेप्शन में वो अपने प्राइवेट पार्ट को यूज कर सकता है। कौन कौन है? 2 कैटेगरी, एक है देयर वाइफ्स, ठीक है, स्पाउसेस, और देयर स्लेव्स, ठीक है, और लौंडिया। आपका पूछने का नतीजा बताएं आप। मेरा पूछने का नतीजा ये है कि ये कैसे एक अच्छा खुदा हो सकता है जो आपको लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत दे रहा है। अगर आपने इतना पढ़ा, आपको स्लीव्स वर्ड उठा के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना था, ठीक है? आप बता दें हिस्ट्री। ठीक है, जब मतलब जो उनके घर में वो स्लीव्स वगैरह होती थी ना, मतलब ये पुराने जमाने के, उनको उनके साथ वो निकाह में होते थे। वो ऐसी किसी लड़की को साइड में मैसेज पहले कर देता है, नहीं मानेंगी। सविया रुक जाओ, कोई मुश्किल नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, प्लीज हम सुन रहे हैं, आपको पूरा मौका देंगे। आपने ये कहा कि जो स्लेव्स होती थी उनके घर में, उनसे वो शादी कर लेते थे, राइट? वो नॉन मैरम्स को घर पे नहीं रखते थे, ऐसी किसी को भी उठा के। हाँ समझ गया मैं, हमारे इस्लाम में मैं समझ गया सविया, मैं समझ गया। आप ये कहा कि वो उनकी वाइफ्स थे। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। ओके, हाँ, चलो नहीं, अभी ये मुद्दा को जो है ना उसको सॉल्व करना है। रुको, आप ये कह रही है स्लेव जो है उसके साथ शादी करते थे, फिर सेक्स करते थे, राइट? ठीक है, बताओ आप। हाँ, ओके, मुझे बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? लेकिन आपके घर में आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपकी वाइफ है तो वो नौकरानी क्यों है, या अगर वो नौकरानी है तो वाइफ क्यों है, ना? एग्जैक्टली जी, ठीक है। देखिए, हमारे मतलब इस्लाम में एक ही वाइफ ऐसी होती है जो आपको वर्जिन हो सकती है, मतलब वो आपके, लेकिन बाकी जिनके साथ भी शादियां होती है ना, वो किसी रीजन की वजह से। बगैरत ने ये स्टेटमेंट दी है आज तक जिंदगी में कि एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है। आपको ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है कि कहाँ से एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है? हाउ स्टूपिड इट इज। एक ही वर्जिन वाइफ्स, यू कैन हैव 10 वर्जिन वाइफ्स, सो व्हाट? बाकी जितनी भी वाइफ्स होंगी ना, वो या तो मैरिड होंगी या उनके साथ मर्द की बीवियां जो मर्जी हो, लेकिन ये क्या बकवास है कि एक ही वाइफ वर्जिन। सविया जी, वो सवाल ही, अरे एक मिनट सविया प्लीज एक मिनट रुक जाओ। सवाल ये नहीं है कि बाकी वाइफ वर्जिन है या फिर विडो, या की वाइफ ऐसी हो सकती है जिसके साथ कुछ ना हुआ हो, ठीक है? एक मिनट, क्योंकि नेगेटिविटी से भरा है। आपने वो गलत बात कही है, लेकिन हमारा मुद्दा अभी वो नहीं है कि सिर्फ एक वर्जिन होना चाहिए, बाकी सब जो है वो नॉन वर्जिन होना चाहिए। अभी मुद्दा वो नहीं है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी डिस्कशन ये है कि जैसे आपने खुद एग्जांपल दिया कि अगर नौकरानी है, ठीक है, उसको अगर आपने वाइफ बना लिया, शादी कर लिया, तो आप उसको वाइफ कहेंगे या नौकरानी कहेंगे? इसका जवाब दो आप। वो बहुत पुराना, वो तो तब जब प्रॉफिट्स थे हमारे, तब की बात है, तब ये होता था। अभी तो हम जब नौकरानी को सविया सवाल पहले सुन लो। आपके घर में एक नौकरानी आती थी काम करने के लिए, आपके शौहर ने उससे शादी कर ली, अब उसको आपके शौहर की बीवी बोलोगे या नौकरानी बोलोगे? बोलो, आपने बोली वो। हाँ, आ गया, जवाब आ गया। आप क्या कहेंगी? वाइफ। सर, आप मुझे ये बोलिए, जो आपने आयत बोली ना, ये आपने किस सूरे से उठाई? आप मुझे सूरा नंबर सूरे। हाँ चलो, दीदी लोग को समझ में आ गया है, दीदी लोग को ये तो समझ में आ गया है। नहीं, आप मुझे बोले। हाँ, मैं आयत का रेफरेंस आपको तभी भी दिया था, फिर से दे देता हूँ।
दीदी लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि नौकरानी अगर है भी कोई पहले उसकी अगर इनके शौहर ने उससे अगर शादी कर ली उस नौकरानी से, अब वो नौकरानी नहीं रही बल्कि वाइफ हो गई और उसको वाइफ कहेंगे, इन्होंने ये अग्री किया। इतना तो इनके समझ में आ गया। अब ये मेरे से पूछ रही है कि कौन सी सूरे की कौन सी आयत है। ये मैं फिर से स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। थोड़ा जल्दी, आप इतना खींच के क्यों बात करते हो? ये रेफरेंस आ गया, देखो स्क्रीन पे हाईलाइट किया मैंने, 23 की 6। एक्स मुस्लिम राइबू आदम प्लीज कीप क्वाइट। 23 की 6 ये देखो आपके स्क्रीन पे है। सूरा नंबर 23, सूरे का नाम है मुमिनून, इसकी आयत नंबर 6। ये कोई भी आयत उठा के आते हैं जिसका इनको पता ही नहीं, इनको बस 2 आयतें मिली है तो चलो YouTube पे भाई साहब। अरे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन। दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन करो। एक सेकंड साहिल, इस चीज की मैंने प्रेडिक्शन पहले की थी और साहिल, मैंने इन लोगों को क्या कहा था, कुरान की कोई सी भी आयत जिसको तुम लोग प्रूव कर सको वो दे दो। मैंने साहिल इसकी प्रेडिक्शन की थी और मैंने कहा था मैं नहीं दूंगा, तुम दो। देखो वही सवाल, वही बात इन्होंने कर दी ना अब कि इनको 2 आयतें ही आती हैं। मैंने इसीलिए साहिल इनको बोला था कि तुम अपनी मर्जी की आयत साबित कर दो जो तुम कर सकते हो। साहिल देखो, मैं सर साहिल साहब आप मुझे खुदा मान लें यहाँ पे आज। पहली बार मुझे लगा 27-28 साल के मतलब जाहिल होते हैं थोड़े से। शिट ब्रो शिट हो गई। ठीक है, शिट ब्रो ये सब कर लिया। दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी इस आयत को, मेहरबानी करके वो प्लीज एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ठीक है चलो ठीक। मैं जाहिल लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती, हमारे रिलीजन में है कि अगर मैं जाहिल हूँ, इग्नोर द जाहिल, इग्नोर करो। मान लिया दीदी ने मैं जाहिल हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खत्म टाटा। ये सईदुल खैर पार्ट 2 है और कुछ नहीं है। नहीं, अरे सईदुल जो है इनसे लाख दर्जे अच्छी थी भाई। ये तो और भी गई गुजरी है। कर दो एक्सप्लेन भाई, ये बेचारा मुंह प्लीज बंद हो एक्सप्लेन जाता है, करो। इसको कुछ नहीं आता, कुछ भी बोल दे, इसको क्या पता है? एक्सप्लेन कुछ भी बोल दे, इनको क्या पता है? ठीक है चलो जो करो एक्सप्लेन। लाख दी लानत बोल भी इनको, बोल दो कुछ मिलने के बताओ। लानत बड़े थोड़े मुंह आते कुत्तिया। मोहम्मद ते लानत, मोहम्मद की मां दे, मोहम्मद की बेओ ते लानत, मोहम्मद के दादे ते लानत, मोहम्मद की मां ते लानत, मोहम्मद ते लानत, शट अप मेरे लानत, मोहम्मद के बेओ ते लानत, तुम्हारा तो पूरा आप मोहम्मद की मां ते लानत, मोहम्मद के बेओ ते लानत, लाख दी लानत, लाखा करोड़ा दी लानत। चलो ये आपकी अपनी मर्जी, आपको क्या बोलना है हमें। हाँ तो अभी प्लीज। ये लड़कियां किसी भी आयत को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। इनको सिर्फ उतना ही पता है जितना इन्होंने मुल्ला और मौलवियों से सुन रखा है। जो स्लेव गर्ल्स होते थे वो निकाह में होती थी, निकाह में होती थी उनकी। आपको समझ नहीं आ रहा? अच्छा मेरा सवाल अरे मेरा सवाल सुन ले दीदी। आपने कहा, यार सुन लो दीदी, आपने कहा स्लेव्स जो थी वो निकाह में होती थी। मुझे बताओ जो स्लेव होगी वो निकाह के बाद वाइफ बनेगी या स्लेव ही रहेगी? तो अब कैसे? वो इंक्लूड होती थी वाइफ्स में, मतलब वाइफ्स हो गई ना? नहीं तो वाइफ और यार एक मिनट रुको यार, मेरे को एक बात बताओ, वाइफ भी होती थी वो और उसके बावजूद यानी शादी करने के बावजूद भी वो स्लेव रहती थी क्या? सुनिए आदम पुत्र गल सुनिए, जब वो स्लेव्स के साथ शादी करते मोहम्मद मेरा पुत्र से माँ को पूछ ले होती, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं करते थे उनके साथ शादी, वो बस इसलिए करते थे ताकि वो महरम बने। इसमें ये लिखा गया है कि अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, बट वो नहीं करते थे। मैं नहीं बोला वो स्लेव्स जो होते थे वो उनके सेक्स के लिए नहीं होते थे। देखो वो ताकि वो महरम बने, क्योंकि मतलब एक मिनट नहीं करते थे, वो कर सकते हैं। एक मिनट दीदी, अरे थोड़ा रुको, बोलो मत। अपना घर चलाने के लिए YouTube पर गालियां देते, इसीलिए तुम्हारा घर चलता है। अब सुनो, बोलो बोंको। इनको भी तेरा घर मोहम्मद को गालियां देके चलता है बगैर सेक्स। दूसरी वाली दीदी, आपने क्या महरम वाला क्या आर्गुमेंट दिया था? हाँ मैंने बोला था कि स्लेव्स के साथ वो इसलिए शादी करते थे, मतलब निकाह करते थे ताकि वो उनको महरम बना सके, महरम बना के सेक्स कर सके, राइट? अरे कुछ भी उधर कहाँ मेंशन है? ये मैंने कहा बोला, मैंने बोला ताकि उनको महरम बना सके। वो किसी भी सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते महरम बना के? अगर अगर वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या है भाई? अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए उनको महरम बना देते थे, लेकिन जो स्लेव वाली उनकी जो पोजीशन थी लॉन्डी वाली, वो उनसे नहीं हटेगी, वो स्लेव ही रहेंगी शादी करने के बाद can be included as wives। तो स्लेव रहेंगी या नहीं रहेंगी?
हाँ, उनको हम वाइफ्स कह सकते हैं, बट अभी वर्ड वहाँ पे यूज किया, बट ये है कि दे कैन बी इंक्लूडेड इन वाइफ। अगर आप इसकी यार सविया मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही आप। नहीं, वो वाइफ्स बन जाती है। वाइफ्स बनेंगी, स्लेव नहीं रहेंगी, राइट? अग्री कर रही है मेरे से? हाँ जी। ओके, सब लोगों ने सुना। अभी इन्होंने खुद कहा कि जब शादी हो जाएगी तो वो वाइफ बन गई, स्लेव नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाइफ की है जो कि अगर स्लेव से शादी हो गई तो वाइफ बन गई, वो स्लेव अभी रही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वाइफ के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। स्लेव अगर शादी होगी तो वो तो वाइफ बन गई। पूरा नहीं पढ़ा, आप बस एक सेंटेंस उठा के उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। पूरा कहाँ पढ़ूं बताओ? ये लो, ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। आपको पता चलता है कि डीपली पढ़ना पूरा किधर पढ़ूं? किधर पढ़ूं पूरा? अरे इधर भी क्या, इधर तो तफसीर पढ़ो, तफसीर कोई ना, अभी इसकी तफसीर लेके आता हूँ। पार्सल कर देती हो, तफसीर पढ़ना उसमें, ठीक है? तफसीर अभी, अरे आपके सामने अभी लेके आता हूँ। आपको तफसीर का मतलब नहीं पता, ज्यादा बोल रहे हो, टाइम वेस्ट किया, उधर से क्या लेके आते हो? ये लो, and those who guard their private part except from their wives and their right hand possession, for them they are free from blame. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors, means those who protect their private part from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden, fornication and homosexuality, and do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them, or their right hand possessions from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sign in him, and Allah says they are free from blame. But whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or slave girl, then those are the transgressors, meaning aggressor. जी, ये आपके तफसीर इब्न कसीर वाले तो कह रहे हैं कि आप वाइफ के साथ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ, और स्लेव गर्ल्स को क्या मेंशन किस नाम से किया? राइट व्हाट? राइट हैंड पोजेस, ठीक है। और राइट हैंड किसको, ये किसको बोलते हैं? स्लेव गर्ल, मतलब स्लेव गर्ल राइट, मतलब चलो ठीक है, आगे चलो। मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंसेप्ट यहाँ आपने कहा कि तफसीर बताओ, तफसीर में लिखा हुआ है कि आप वाइफ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। राइट हैंड पोजीशंस थोड़ी किसी को भी उठाओ, स्लेव से, जिन पे उनका हक है। हाँ, स्लेव के ऊपर एक मिनट राइट हैंड पोजीशन का, राइट हैंड पोजीशन किसको कहते हैं? राइट हैंड किसको बोलते हैं? मतलब अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो, राइट हैंड किसको बोलते हैं? राइट हैंड पोजीशन स्लेव को कहते हैं। कोई रिश्ता है उसके साथ। अब ऐसे मैं थोड़ी आपके घर, किसी के घर में काम करूंगी, मतलब समझ रहे हो आगे? नहीं समझा, क्या समझा रही हो? आपको जब राइट हैंड नहीं पता, आपको पूरा कांसेप्ट कैसे समझ आएगा? मुझे पता है, आप क्या बोलना चाह रही वो बताइए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने जस्ट ये उठा कि आपको इस वर्ड का मतलब क्यों, आपके कहने का मतलब है राइट हैंड मींस उधर जो उनके घर में नॉर्मली काम करती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी, उनके साथ कुछ भी नहीं। मैंने तो ये नहीं कहा नॉर्मली, मैंने कब ये कहा कि नॉर्मली काम करने वाली? फिर मैंने आपको पहले बोला वो उनके साथ निकाह में थी। अगर निकाह में थी तो वो तो वाइफ हो गई ना, स्लेव कहाँ रही? अरे यार ये क्यों नहीं समझ, देखो तब देखो वो सेक्सुअल डिजाइन तो इसको समझ नहीं, इसको तो अभी तक समझा रहे थे, इसको समझाओ क्या बोल रहे हो, समझाओ। मेरी बात पुराने कदीम जमाने की बात है, आपको अच्छे से पढ़ाना समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्या करते थे, जब ये जो इनके घर में करती थी ना नॉन महरम्स काम वगैरह, उनको नीड भी होती थी उनके घर में काम करने की, बट ये आपको पता है इस्लाम में नॉन महरम्स को देखना, बात करना गुनाह है, सिन है, ठीक है? इसलिए वो उनके साथ निकाह करते थे, इसीलिए नहीं कि उनके साथ सेक्स करे। अरे निकाह करते थे तो वो स्लेव का रही अभी। मतलब वो जिसके साथ भी शादी करते उसको वो आपका दिमाग यूज क्यों नहीं करते? मैंने बोला इसीलिए रखते थे ताकि वो काम भी करे, उनकी महरम बन जाए। मतलब वो उनका काम भी करे और साथ में उनकी बिस्तर भी गर्म करे। वो इधर है कि अभी ये खुद कही कि महरम बनाते थे ताकि उनका काम, मतलब वो उनके घर पे काम भी करे और उनके बिस्तर भी गर्म करे। वाह, काम करने वाली के साथ सेक्स करने के लिए एक नया तरीका निकाला है कि चुप बैठ बेगैरत। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनका अल्लाह और इनके मोहम्मद साहब किसी काम कर, मतलब कोई भी काम करने वाली ऐसा आके घर पे इनके काम नहीं कर सकती, तो ये क्या करते थे, उस काम करने वाली को ताकि वो घर पे काम कर सके तो उनके साथ शादी कर लेते थे। शादी करने के बावजूद वो अब काम वाली ही रही। क्या तूने अभी बोला चुप कर बेगैरत?
हाँ फाइनली तू बोल बाबा। मैं फुल सुन रहा था, मैं कहा यार ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सुन के मुझसे रहा नहीं यार। नहीं लेकिन एडम साहब, दीदी ने क्या फरमाया आपने सुना? मतलब नॉर्मल काम करने वाली घर पे आके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि नामहरम जो है वो घर पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, वो काम वाली जो है वो घर पे आके काम कर सके इसके लिए उनके साथ निकाह कर लेते थे। अब इसके साथ एक फायदा हो गया, काम करने वाली भी मिल गई और डिंगी भी कराओ, बिस्तर भी गर्म करो। वाह क्या मजहब है। मुझे एक बात बताओ सबिया, बहुत बुरा लग रहा है, खुदा ना खास्ता मैंने आपको कितनी बार बोला हम इस टॉपिक पे नहीं है कंफर्टेबल बात, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं है? ये इस्लाम का टॉपिक है, ये कुरान का टॉपिक है, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? उस टॉपिक से क्यों भागे? वो भी आपने ओपन हैंड दिया था, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है, अभी अकल आ गई है आपको, अभी आप समझ चुकी है कि आगे का जो दौर है वो हमारे लिए सही नहीं गुजरने वाला। क्यों कंफर्टेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए? इस वजह से क्योंकि हमने हकीकत बता दी। ये कॉन्सेप्ट में दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है ना। इसका मतलब अगर किसी मर्द ने घर में कोई काम करने आना है, कोई मसला है जिसको मर्द ही कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी फिर आपकी औरत के साथ डिंगी कर लेगा, निकाह कर लेगा। क्योंकि निकाह इनके मुताबिक निकाह होने के बावजूद वो बीवी नहीं बनती, तो लिहाजा आपकी, तो फिर वो जो मोहम्मद की हदीस है दूध पिलाने वाली, फिर इनको वो दिखा दें कि एडल्ट दूध पिला दें। मेरा सिर्फ एक दर्दमंदाना जो है, एक इनसे एक सवाल है सिर्फ। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो? हमने कहीं मेंशन की बदतमीज लोग उधर से आते तो वो खींच करने। सुनाओ क्यों कंफर्टेबल नहीं है, वो सुनाओ क्यों कंफर्टेबल नहीं है आप? नहीं हूं क्योंकि अगर आप बोलते ना सीधे सेक्स इट्स ओके, बट ये गपा गप टपा टप ये क्या, ये कौन सी लैंग्वेज? सेक्स ही बोल रहा हूँ मैंने, गपा गप यूज ही नहीं किया वर्ड, सेक्स बोला मैंने। मेरे से कुछ वर्ड बोल रहा था। हाँ बोलते रुक गया था ना, रुक गया मैं बोला नहीं। इन लड़कियों को कहीं ना कहीं इस आयत की गंदगी समझ में आ रही है, इसीलिए ये लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। अपना भाई समझ के एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बात सुन लो मेरी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप दोनों दीदी, खुदा ना खास्ता आप लोगों की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है? आप प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जा सकती, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है, एक वाहिद आपके पास तरीका ये बचा है कि आप किसी के घर में जाके नौकरानी का काम करें, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अगर आपको, चूंकि आप उस घर में जो मर्द है उसके लिए आप नामहरम है, तो आप सीधा जाके उसके साथ घर पे काम नहीं कर सकती, तो उस मर्द ने आप दोनों के साथ निकाह किया ताकि आप महरम बन जाए, लेकिन है आप अभी भी नौकरानी। आपके साथ निकाह यानी आपको काम कराने के लिए उसने आपको महरम बनाया निकाह करके, अब वो आपसे घर का काम भी करवा रहा है और रात में 1 घंटा आपके साथ और 1 घंटा दूसरी बीवी, मतलब बीवी नहीं सॉरी दूसरी जो नौकरानी आपके साथ जो है उनके साथ सेक्स भी कर रहा है। क्या ये एक अच्छा तरीका है? देखो उधर क्या आपको पसंद आएगा कोई आपके साथ ऐसा करे? उधर हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बहुत गलत है ये, बट उधर कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। बट आप मेरा सुनोगे? नहीं, रुको। अगर आप ये कह रही हैं कि गलत है, तो ये इजाजत जो है वो आपका अल्लाह कुरान में दे रहा है गलत काम का, फिर आपका अल्लाह अच्छा कैसे हो सकता है? जी मैंने बोला आप मेरी बात सुनोगे तो सही। सुनाओ दी। हाँ, उधर कहीं मेंशन नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ ये, उधर इफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी नीड हो तब वो है। हाँ नीड, मैं आपके, चलो मैं ऐसा करता हूँ, सुनो इसीलिए मैं कभी करना, कभी करेगा आपका वो भी कभी करेगा, रोज नहीं करेगा। नहीं अभी एडम साहब, मैं अब वो उस जो घर वाला मालिक है उसमें अब मैं कैरेक्टर में आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि रियल फील हो, ठीक है? इन्होंने कहा कभी कभी। अच्छा सविया जी, मैं वो मालिक हूं, मेरे घर पे आप दोनों काम कर रही हैं, मैंने आप लोगों के साथ निकाह किया, मैं रोज नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं 1 हफ्ते में 1 बार आपके साथ, 1 हफ्ते में 1 बार वो दूसरी वाली जो आपके साथ लेडी है, क्योंकि अब मैं बहन नहीं कहूंगा, जो दूसरी वाली है नारी, उनके साथ 1 हफ्ते में 1 बार सेक्स करूंगा, या फिर 2 बार सेक्स करके आप लोगों के मजे लेके छोड़ दूंगा, फिर सेक्स नहीं करूंगा। तो चलेगा आप लोगों को? उनके साथ रहती थी ना? हाँ
टॉपिक क्यों हो रहा है? इसको बोलो दफा हो जाओ जरा। नहीं हाँ बोलिए भैया, ये टॉपिक मत करो। आप देखो नीचे कितने गंदे कमेंट्स करे इस टॉपिक पे। वो छोड़ दो, ये टॉपिक ही हम करेंगे। आपने अभी जवाब देना है। मैं वो मालिक हूँ आप लोगों का। फिर सुनो मेरी बात सुनो, बात सुनो। आपकी पहले औकात नहीं थी, मतलब उतनी लड़कियां घर में रखने की। कुछ और अच्छे एग्जांपल दो तब के वो थे। नहीं मेरी भाई देखो, मोहम्मद ज़्यादा की औकात है हमारी। आप दोनों को, हाँ आप दो और आपके घर में और भी। सुनो, मेरी औकात अभी इतनी है कि आप दो के साथ आपकी और 2 कजिन रहेगी, उन चारों को मैं काम पे रख सकता हूँ। मेरी उतनी औकात अभी है, ठीक है। बात यहाँ औकात की है या नहीं इस पे सवाल नहीं है, बात इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि ये जो कॉन्सेप्ट जिसको आप डिफाइन कर रही है, क्या वो सही है या गलत है, बात इस पे हो रही है। तो आप औकात की बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट की बात करें। मेरा आपसे फिर से सवाल है, हम ये टॉपिक को जाने नहीं देंगे जब तक आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो और इस गंदगी से आप निकल ना जाए। वरना इसको एक्सेप्ट करो कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो एक्सेप्ट करो या तो इसको शर्मिंदगी, इस गंदगी को गंदगी कहो और अपने कुरान को भी कहो कि इसमें गंदी बातें लिखी हुई है। भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई नहीं बोलना है मैंने, आप लोगों के साथ महरम बना के आप लोगों के साथ सेक्स करना है, क्योंकि इस्लाम में अलाउड है। अरे शट अप, तुम्हारी औकात है क्या? कुछ भी बोल रहा है। कितनी पगार चाहिए? शट अप, तुम्हारी उतनी औकात कितनी पगार चाहिए? पागल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 2 महीने के लिए खाली काम पे रखूंगा तुम लोगों को। हो जाओ पागल कोई। दर्द हुआ ना, दर्द हुआ ना। नहीं, इससे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम कितने जाहिल हो। शट अप, ओके? तुम कितने कुरान जहालत की बात करता है। ये जो आपका ये तरीका ना बहुत गलत है बोलने का। गलत नहीं है। कितने में काम करोगे दोनों जन? कोई पागल। 30,000 में करोगे, 40,000 में करोगे? 2 महीने के लिए तुम लोग दोनों को काम पे रखूंगा, 50,000 रुपया आपको महरम बनाऊंगा, निकाह करूंगा, लेकिन आप रहेंगी नौकरानी। 2 महीने के बाद हटा दूंगा घर से। बोलो ये तरीका अच्छा है? मैं बोलूंगा आप इस्लाम कबूल करोगे अगर आपको निकाह करना है? हाँ मैं करता हूँ, चलो ठीक है। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, आपको ये सारे YouTube चैनल जितने भी है, ये आपका जो भी 2 महीने के लिए सब डिलीट कर दो, मुस्लिम बनो और इस्लामिक चैनल खोलो। मैं नहीं बोल रही हूँ, लोगों को इस्लाम ठीक है, लोगों को मैं बोल रही हूं। एक बदल गई। नहीं मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं कह रही। एक रेडी है, दूसरी रेडी नहीं है। अच्छा जो बात गई उसके साथ कर लेता हूँ, दूसरी रेडी नहीं है। सुनो बात। हाँ सुनाओ। चलो साहिल फिलहाल एक ले लो यार, दूसरी बात में यार साहिल। हाँ तो ये पहले मनवा ले, क्या है? मनवा लो। ठीक है, इस्लाम कबूल करो, ये सारे YouTube चैनल डिलीट करो। हाँ ओके, इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। सुनो, मतलब ये सारी चीजें जो भी चल रही है अभी, ये सब बंद करके। अरे दूसरी वाली रुक जा थोड़ा। हाँ पहली वाली बोलो। इस्लाम कबूल करूँ, चैनल बंद करूँ, और चैनल सब कुछ डिलीट करो और मुल्ला बन जाओ। हाँ उसके बाद बस इतना ही, दिन भर अल्लाह की इबादत करो, वो भी दिल तो से। उसके बाद दिन भर अल्लाह की इबादत करूंगा। रात को तुम और एक्सेप्टेंस दोगी? हाँ ठीक है, डन। मैं निकाह करूंगी। डन। नहीं निकाह करोगी लेकिन रहोगी नौकरानी, बीवी नहीं बनोगी। अरे वो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इतना कुछ बदला है। यार लड्डू फूट रहे हैं मेरे दिल में, लड्डू फूट। ठीक है, मैं नौकरी घर का सारा काम करूँ बस। यू ठीक है, घर का काम करोगे ना? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी। अरे भाई चलो ये तो सेट हो गया, ये घर का काम भी करेगी, सब करेगी। ठीक है तो आप कुछ डिलीट। आप रेडी है इस बात से? मैं रेडी हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि आपको अच्छा मुस्लिम बनना है। हाँ 24/7 अल्लाह की इबादत करो। 24/7 कौन सा? मोहम्मद नहीं इबादत करता था? एक रात में 13 बीवियों के साथ सेक्स करता था। मोहम्मद नहीं 24/7 इबादत करता था। अरे एडम साहब आप इतना सख्त क्यों हो रहे हैं भाई? यार एक मिनट यार, 24/7 तो मोहम्मद ही इबादत करता था, ये कैसे मान रही है? मैं तरीका बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीका। हम जो है ना 24/7 इस तरीके से करेंगे कि जब इनके साथ हम डिंगी करेंगे, सेक्स करेंगे, तब भी तस्बीह पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा ना। हाँ बेशक। सुभान अल्लाह।
मैं करूंगा, ठीक है, फिर रेडी आप? YouTube चैनल डिलीट करवाने के लिए वो अपनी इज्जत भी पामाल करने को तैयार है। साहिल, इमेजिन दैट। कौन सी इज्जत है? मुस्लिम बन जाएगा, निकाह कर लेगी, कौन सी इज्जत है इसमें? वही ना, काम वाली नौकरानी, बीवी में नहीं आओगे। इल्ला अला अज़वाजी औ मा मलकत ईमानुकुम, औ मा मलकत ईमानुकुम में आओगे, अज़वाज में नहीं आओगे। कब से क्या बक रहे हो तुम लोगों की मां की आंख, आता तो तुम लोगों को कुछ नहीं, बके जा रहे हो, कब से भौंके जा रहे हो दोनों, कभी इधर कभी अरे ये कुरान की आयत उसी चूतिया दल्ले नहीं तो दी है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई साहब? तू जितना भी बोल रहा है, एक्स ही है, एक्स मुस्लिम ही है, उधर से ही आया है। तेरे जाके अपनी माँ से सेक्स करे या अपनी बहन से? मोहम्मद करता था अपनी माँ से, आंटियों से, क्या करूं उसका? तुम भी जाके करो ना, सीखो उससे कुछ और जाके करो। तो फिर मैं मुसलमान तभी तो नहीं हूँ ना, इसीलिए तो नहीं सीखता उससे। थैंक यू, इसीलिए नहीं सीख रहा उससे। अरे यार दीदी, इसी वजह से तो छोड़ा है। एक तो ऐसे बात करता है जैसे वो फटा हुआ कंप्यूटर जिसके पास लॉजिक हो, वो एथीस्ट हो। सविया जी, वो दूसरी वाली किधर है? वो जहाँ लोगों से टॉक नहीं करती, बात नहीं करती। तो फिर तो मोहम्मद की बात क्यों मानते हो? वो जहालत जो है, हाँ, कुरान की जहालत पे उनको गुस्सा आया ना। अल्लाह से बड़ा जाहिल तो खाई कोई नहीं पूरी दुनिया में, जिसको मान के बैठे हुए हो। इन आयतों को तुम मान के बैठे हुए हो, इन पे अमल करते हुए तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मान के बैठे हुए हो। ये जो तुम घर चला रहे हो ना मोहम्मद के नाम पे, ये करना बंद करो, ठीक है? और जाके मोहम्मद ने हमारे नाम पे घर नहीं चलाए अपने, कुरान में लिखा नहीं हुआ। उसने हमारे नाम पे घर चलाए, हमसे जिंदगी लेके घर चलाए, 20% एक मिनट, दीदी कह रही है गांड मरवाओ, तो मैं दीदी से मरवाने के लिए रेडी हूँ। नहीं यार साहिल, नहीं यार, नहीं, कैसे फिर तुम इधर क्यों बोल रहे? मैं तो तुम्हारी कोई अरे आपसे मरवाने के लिए रेडी हूँ। सुन मेरी बात, गले में लोड़ा फंसा नहीं यार कितनी गंदी है यार ये, इतनी गंदगी तो मर्द नहीं आगे बोलते जितनी ये बोल रही है। कब से बक जा रहा है इधर से यार सीरियसली यार। दोस्तों, इस जगह पर मजबूरी में मुझे कई कट लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हॉट बातें होने लगी थी। दूसरा टॉपिक पे आते हैं, ये तो खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सविया जी, आपको मालूम है कि आपके रसूलुल्लाह ने बोला है कि नामहरम जो है उसको अगर घर पे एंट्री देना है तो आपने उसको अपना दूध पिलाना है, ये आपको मालूम है? पता नहीं कौन सा कुरान है आपके पास, मेरे पास ऐसा नहीं आया। ओए होए होए, पढ़ा ही नहीं ना आपने कभी जिंदगी में। अगर ऐसा है ना भाई साहब, हाँ दिखाओ मेरे को। दिखा नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस बताएंगे आपको। नहीं दिखाओ ना, वो हदीस क्या हदीस, मैं भी कुछ हदीस बताऊंगा आपके बारे में। हदीस बताऊंगा तो अगर उसमें साबित हो जाए कि दूध पिलाना है तो कल मैं और एडम साहब जो है आपके वहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, आपके घर की सारी साफ सफाई करेंगे, लेकिन आपको पहले जो है वो दूध महरम बनाना है। बता दो एडम साहब, वो हदीस बता दो। एक बात सुनो आदम भाई। जी हुक्म। भाई ना कहे प्लीज, भाई ना कहे। हम आपका चैनल देख के इधर आए थे, ये सब ये नहीं कि ये कुछ भी बोले, ये सब लिखा हुआ है सविया। भाई अपने पास से बोले तो बात है ना, आप अपने पास से तो बोल नहीं रहे। व्हाटएवर इज रिटन, डू यू एग्री व्हाट इज रिटन और यू डोंट एग्री व्हाट इज रिटन? दूध पिलाने वाली हदीस बता दो। तुमने अपनी माँ का दूध नहीं, कुतिया का दूध पे, इसमें मेरी क्या गलती? ये कि वो तुम्हारे में चलेगी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट बेटा? नहीं, आप ऐसे जज्बाती ना हो। ये हदीस देख लो, आपके मोहम्मद साहब की हदीस आपको दिखाते हैं, आप बता दीजिएगा ये हदीस गलत है, बस सिर्फ ये साबित कर दीजिएगा। ले मैं आपको जो है ना ढेर सारी, एक छोड़े मैं आपको कमाल ही दिखाता हूँ। हदीस में नहीं, कुरान में लिखा, कुरान में दिखाओ। कुरान में वो आयत, वो नहीं वो कुरान की आयत हज़रत आयशा ने बताया था, कुरान में दिखाओ। जो मोहम्मद का ओरिजिनल कुरान था ना, उसके अंदर वो थी। उसके बाद जो है ना वो रज़ाउल कबीरा वाली हदीस, सॉरी कुरान की आयत चोरी हो गई थी। ये देखें, सकलिंग वाली, ये हाँ, ये किताबुल रज़ा। अच्छा पहले वो दिखाते हैं कि चोरी हो गई थी। एक सेकंड, वो किधर है? नहीं, इनको पहले ये दिखाते हैं। बकरी खा गई थी। बकरी खा गई। ये देखें, द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट, जवान को ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 times was revealed। 10 दफा एडल्ट को ब्रेस्ट फीड करने की वर्स रिवील हुई थी कुरान में। एंड द पेपर वॉज विद मी अंडर माई पिलो, आयशा बता रही है, व्हेन मैसेंजर ऑफ अल्लाह डायड, जब हमारा नबी मरा, वी वर प्री ऑक्युपाइड विद हिज डेथ, हम उसकी डेथ में मसरूफ थे। अ टेम शीप केम एंड एट इट, तो एक बकरी आई और खा गई। तो ये वाली आयत असल में बकरी खा गई है, तो इस वजह से कुरान में नहीं है, लेकिन हदीसों में मौजूद है।
इसीलिए लिखा हुआ है द वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन, रिसाइटेशन में एब्रोगेट हो गई हैं, बट नॉट इन रूलिंग, लेकिन रूलिंग में नहीं। अदर अहादीस एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ फोस्ट्रेज टू बी 5। तो एक एडल्ट को आपने 5 दफा दूध पिलाना है अगर आपने उसको अपने घर में आने देना है। समझ लगी? अब अगर हम आपके घर आए तो आप हमें 5 दफा दूध पिलाएंगे या 10 दफा? वो हदीस भी दिखा दो, वो हदीस भी दिखा दो। बुक ऑफ सकलिंग। I heard Umm Salma, wife of Allah Apostle, Aisha, by Allah, I do not like see by a young boy who has passed the periods of the fosterage. Whereupon she has said, why is it so? Saleh, daughter of Suhail, came to Allah Messenger and said, और उसने कहा, Allah Messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudhaifa a sign of disgust on the account of entering Salim. जब सलीम हमारे घर में दाखिल होता है। Whereupon Allah Messenger said, Allah Messenger ने कहा, सकल हिम, इसको अपनी छाती से दूध पिला। She, Saleh bint Suhail said, he has a beard. अबे उसकी तो beard है, वो तो दाढ़ी वाला बंदा हो गया है। But he again said, सकल हिम, उसको अपनी छाती से दूध पिला। And it would remove what their disgust on the face of Abu Hudhaifa. तो अबू हुदैफा उसके बाद उसको डिस्गस्टिंग नहीं लगेगा कि साले आ रहा है। She said, I did that, मैंने ऐसा किया, and by Allah, और अल्लाह की कसम, I did not see any disgust on the face of Abu Hudhaifa. क्योंकि जब अबू हुदैफा को पता लग गया कि इसने तो अपनी छाती से उसको अपने मुंह डलवा के छाती चुपवा दी है, उसके बाद अगर कुछ और डिस्गस्टिंग फेस मैंने बनाया तो अल्लाह अपोस्टल कुछ और ही ना करवा दे। अबे यार ठीक है यार, ठीक है यार जी। हाँ सविया जी, कल आ रहे हैं मैं और एडम साहब। आपके घर की सफाई करेंगे? कुछ और ही सफा कर देगा। नहीं सफाई, साहिल साहब सफाई करेगा, सफाई करेगा, सफाई करेगा। दीवार में अगर कोई सुराख है वो सही करेगा, सीमेंट लगाएगा, पंखा सही है वो सही करेगा। बात कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है कि आप लोग क्या हो, ठीक है। इस्लामिक किताबों में न जाने इस तरह की कितनी फालतू की बातें लिखी हुई हैं, जिसे पढ़कर खुद मोमिन भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अपनी निजी जिंदगी में इन बातों पर अमल करना किसी भी मोमिन की बस की बात नहीं है। हमने सामने लिखा सही मुस्लिम, सही अल मुस्लिम की हदीस है। ओके अगर ठीक है चलो, कुरान में बोला था ना, मैं दिखाओ। बताया तो वो बकरी खा गई, तो ये बकरी खा गई, तो बकरी खा गई, बकरी खा गई, बात खत्म। अब आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो लिखा हुआ है द वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन बट नॉट इन रूलिंग। रूलिंग में एब्रोगेट नहीं हुई। आपने हदीस किधर से लिया? और बीबी रूलिंग में एब्रोगेट नहीं हुई। सही मुस्लिम, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम 1453 सही मुस्लिम। कुरान में लिखा भाई, हदीस साइड में रख के। अब बता रहा हूं कुरान की बकरी खा गई थी। तो वही ना, अब क्यों खुद से बना रहे हो? अब हदीस नहीं कह के कुरान की बकरी खा गई, हदीस सही मुस्लिम की है। देखो सविया देखो मैं एक चैलेंज देता हूं। आप जाओ मार्केट में जाओ, ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस की किताब खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो। अगर उसमें ये बात ना लिखी हो, आपकी जूती और मेरा सर। जाओ, इनकी जूती और आपकी टूई साहिल भाई। अच्छा ठीक है चलो, आपके हिसाब से क्या है? क्या है मतलब आपका कौन सा गॉड है? जब हम आपके घर आएंगे आप दूध पिलाएंगे? ये तो बताओ। अबे बहन के लोड़े, चुप कर गांडू साला। बहन का लोड़ा हो गया वो तो मोहम्मद आप जब अपनी बहन के साथ कर रहा था। देखिए तुमने अपनी कभी फेस रिवील किया आज तक? मोहम्मद ने किया था, उसके अल्लाह ने किया था। वो लोड़े की तरह की जगह इन दोनों की। मोहम्मद को मानते हैं, उन्होंने देखा है, ठीक है। तुम हो अंधभक्त। किसने देखा मोहम्मद को? मोहम्मद की लोड़े की तरह की शक्ल थी जैसे शक्ल। अरे गलत बात नहीं सविया जी, गलत तरीका, ये ऐसा नहीं करे आप प्लीज। ये भौंक रहा है ना, कब से भौंक रहा है ये? अरे ये मैंने क्या भौंक रहा है? चूतिया कहीं का। वो मोहम्मद है यार, ये लिखने वाला। अरे जा एडम साहब, रुक जा एडम साहब का नाम नहीं लोगे तो घर कैसे चलेगा? चलो ले लो। अच्छा सविया जी देखो, ये गाली गलौज के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है मैंने बोला ना, ठीक है इट्स ओके, चलो ठीक है। आप तुम्हारा कौन सा गॉड है? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दूध पिलवाने में? अगर कुरान में होता हम कुरान को मानते, हदीस को नहीं। अगर कुरान में होता तो मैं देखती, बट हदीस को कैसे नहीं मान सकते तुम लोग? अभी नहीं, एक मिनट सविया जी, आप सविया जी सुनो तो सही, आप हदीसों को नहीं मानती है? सही बुखारी सही मुस्लिम से ये सही मुस्लिम से सही बुखारी सही मतलब
सामने लिखा है, सामने लिखा है ना, ये सही मुस्लिम 1453E। सविया जी, मैं फिर से आपको कहता हूँ, जाओ आसपास के मार्केट में, ये किताब की शॉप में, सुनो सविया जी, कोई भी मार्केट में जाओ, किताब की मार्केट में जहाँ पे इस्लामिक किताबें मिलती है, हदीस की किताबें मिलती है, सही मुस्लिम खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो, अगर ना मिला लिखा हुआ ऐसा, ठीक है जी, मैंने बोला ना, मान लिया। आपका क्या है, आपका क्या कंसेप्ट है इधर यूट्यूब पे बैठने का, ऐसे बकचोदी करने का? ये जो लिखी हुई है, नहीं कोई, मैं जवाब दे देता हूँ, एडम साहब, कोई मुश्किल नहीं। ये जो बकचोदी लिखी हुई है ना सविया जी, ये आप लोगों से छुपाई जाती है, आप लोगों को बताई नहीं जाती। हमारा मकसद आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना है। हाँ, मैं तो सच्चाई देखने आई थी, बट जिस हिसाब से तो दिखाया ना, तो सच्चाई था। आप ही तो दिखाया ना आपको सच्चाई। नहीं, आप लोगों को देख के हमें लगता है कि चलो इस्लाम ही अच्छा है, ये अच्छा इस्लाम है दूध पिलाना। मतलब तुम लोगों की ज़बान, वो तो बुक पे लिखा है, मतलब वैसे कभी होता मत है, तुम लोग तो मुंह से क्या बोलते हो? अरे क्या नहीं होता, हमारे साइड से तो नहीं हुआ अभी तक। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों से छुपाई गई ये चीजें। नहीं, क्योंकि नहीं साहिल, क्योंकि ये इंडिया में है, यहाँ पे हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी। इजिप्ट में तो ये होता है। फतवा भी कोई है ना एडम साहब, वो भी दिखा दो ना इनको, वही तो कह रहा हूँ, इजिप्ट में तो इसके ऊपर फतवा भी लगाया गया। आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर आप प्योर इस्लामिक कंट्री में जाओ, इंडिया से थोड़ा बाहर निकलो ना, तो वहां पे तो उसके मुफ्ती ने कहा था कि जनाब कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बीवी दूंगा, कर लो। ठीक है, अगर कोई चलो ठीक है, मान लिया कि चलो गलत था ये सब, चलो मान लिया कि फाइनली साहिल मान लिया कि ये एक बगैरत रिलीजन है। बताओ ना कि सही क्या है, सही क्या है, हमें तो हम सही तो दूध नहीं पिलाना सही है। मतलब आपका कौन सा ये रिलीजन वगैरह क्या फॉलो करते हो? हमारा रिलीजन ये है कि उसमें दूध नहीं पिलाना है। मतलब ये कौन सा घुमा फिरा के वर्ड्स के साथ, घुमा फिरा के? अरे साफ बातें हैं। वही ना भाई साहब, आपका कौन सा रिलीजन, हम भी तो थोड़ा किसी, मैं बता रहा हूँ, देखो इस रिलीजन को सुनो सविया जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सविया जवाब दे रहा हूँ। देखो मैं अपना एक रिलीजन बना रहा हूँ, उसका नाम है साहिलिज्म। इस रिलीजन में अगर कोई गैर इंसान, सुन तो ले यार सविया, इस रिलीजन में, साहिलिज्म में, कोई गैर इंसान घर पे आ भी जाता है तो उसको घर पे आने के लिए आपको अपना दूध नहीं पिलाना है। आप बताओ कि आपका इस्लाम अच्छा कि साहिलिज्म अच्छा? मैंने बोला ना आपसे साहिलिज्म दुनिया में आने का। हाँ चलो एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट ये है साहिलिज्म का, दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब मोटिव क्या है? तो एक पॉइंट में डिफरेंस हो गया। साहिलिज्म का पॉइंट अच्छा है, थैंक यू। तो भाई साहिलिज्म का एक पॉइंट इस्लाम से अच्छा है। आपके रिलीजन में मतलब सब कुछ, दूसरा पॉइंट अच्छा है। अरे सुनो अभी दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो आप अग्री कर गई, साहिलिज्म में चाइल्ड मैरिज हराम है। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मोटिव है आपका दुनिया में आने का, कब तक? बस मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ मैं बताता हूँ। साहिलिज्म में दुनिया में आने का मकसद है खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, एक जिंदगी आपको मिली हुई है, किसी और को अपने तरफ से नुकसान नहीं दो, किसी और के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए अच्छा चाहते हो। ठीक है, ये है हमारे जीने का मकसद। मर गए उसके बाद कुछ नहीं, मतलब खत्म। तो इससे इस्लाम साहिलिज्म के हिसाब से, सुनो साहिलिज्म के हिसाब से ये दुनिया ही सब कुछ है, मरने के बाद ना स्वर्ग है ना नर्क है ना जन्नत है। यार सुनेगी सविया? हाँ मुझे बोलिए, दुनिया को किसने बनाया है साहिलिज्म के हिसाब? यार साहिल तेरे साहिलिज्म में कुछ मसला है, थोड़ा सा ऐड कर ले यार। साहिलिज्म के हिसाब से जब आप मरोगे तो आप जन्नतुल साहिल में दाखिल होगे। करते ना यार, क्या मसला है? तूने कौन सा प्रूव कर दिया? मुझे बोलो ना, दुनिया किसने बनाई है वो तो बोलो। एडम ने, मैं खुदा हूँ इस उसका, अच्छा क्या साहिलिज्म का प्रूफ दो। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। और बताइए। अरे मैं बोली दुनिया जो तुमने बनाई इसका प्रूफ दो कि हाँ मैंने क्योंकि हम कहते हैं आपको मानना पड़ेगा। अच्छा तो तुम तो उधर ही पहुंच गए। हाँ इसमें आंधी सविया जी तुम लोग देखो एक बात सुनो, तुम लोग गालियां सविया जी, मतलब गालियां। अरे भाई मैंने कहा था कुन और फयाकून बन गई, कुन कहने पे बन गई।
अच्छा, इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ एडम साहब, मैं प्रूफ मांगता हूँ, मैं प्रूफ मांगता हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। जैसे तुमने हमसे सविया, अरे दे रहा हूँ प्रूफ, थोड़ा चुप हो जा। देखो, मेरा जो खुदा है एडम, वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता है। अगर कोई दूसरा खुदा है तो उसको बोलिए कि 100 डिग्री पे, हाँ 100 डिग्री पे, 5 पे 100 बहुत ज्यादा है, 5 पे बना दे, 5 पे। चलो, अगर कोई दूसरा खुदा है पढ़ा नहीं है, अरे सुन तो ले आर्ग्यूमेंट, सुन तो ले। मेरा खुदा एडम जो है वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करता है। अगर एडम के सिवा कोई दूसरा खुदा है तो उसको बोलो कि 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करे। जी, प्रूफ भी दे दिया अभी। अच्छा, तुम मुझे करो ना, तुम तो मुझे चलो 2 डिग्री पे करके दो, चलो 2 डिग्री पे कर। नहीं, अरे हमारा वही बोलो एडम। अरे 0 डिग्री, अरे मैं खुदा हूं ना, मैंने 0 पे किया है, तुम्हारा खुदा इससे करके दिखाओ। अरे तुम पागल हो, 0 डिग्री तो चलो तुम मुझे 2 डिग्री, मैं तो 2 डिग्री दे दूं। तो सुन देख सविया, इसी तरीके से हम लोग तुम्हारा दिमाग खोलते हैं। जब तुम्हारा खुदा जो है इतनी बकवास आर्ग्यूमेंट देता है ना कि कौन वो आयत कौन सी है, ये भी अल्लाह का आर्ग्यूमेंट है ना। जब वो गया था मूसा गया था फिरौन के सामने, तो मूसा को रब ने यही कहा था, अल्लाह ने कहा था कि फिरौन को बोल कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। इंग्लिश में बोलो, उनको समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? मशरिक और मगरिब खाली इंग्लिश में, वेस्ट और ईस्ट वो खाली यूज करो। हाँ, ईस्ट से निकालता है, इसको वेस्ट से निकाल के दिखा। लाइक इमेजिन दैट दिस इज द स्टुपिडिटी। भाई सूरज मशरिक से निकल रहा है, मगर ये सेम आर्गुमेंट साहिल तूने दिया तो कहती है अपंग आर्गुमेंट है यार, सीरियसली। हाँ, ये कह रही है कि वो तो वैसे ही होता है, तो सूरज भी वैसे ही निकलता है। अगर अल्लाह को साबित करना था तो उसको फिरौन को दूसरे साइड से निकाल के दिखाना चाहिए था। ये आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं सविया। इसका कोई आर्गुमेंट भाई हमें कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया तुम लोगों से बात कर। मैं तो एक्सपेक्ट किया नहीं, हमने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, तुम जैसे लोग इतना टाइम देंगे। नहीं एडम साहब, गलत एडम साहब, गलत। हमने बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं ये लिख के देता हूं एडम साहब कि जितने लोग इस डिस्कशन को सुनेंगे मोमिन हजरात, उसमें से कई सारे मोमिन इनकी डिस्कशन को सुन के इस्लाम छोड़ देंगे। तो हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारे लिए बिल्कुल ये टाइम जो है वो फ्रूटफुल रहा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। हमारे लिए कोई टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है। हम तो लोग देखेंगे, और जो डंगर लोग इस्लाम में आने का सोचते भी है, जब वो देखेंगे तो उनका डंगरपना निकल जाएगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे जब वो देखेंगे कि इतना दिमागी अपंग बना देता है इस्लाम लोगों को, है ना एडम साहब? तो आप यहाँ से थोड़ा आप चूक गए थे। बेहतरीन, सत्य फरमाया। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? नहीं दे रही हो मैं, चलो मैंने मान लिया कि चलो अगर तुम बोल रहे हो कि अल्लाह, चलो फिर किसने दुनिया बनाई, तुम मुझे बोलो। मैंने बताया ना अभी, एडम साहब ने बनाई। अच्छा, प्रूफ क्या है इसका? क्योंकि मैंने कहा 0 डिग्री पे बर्फ। अरे एडम साहब 0 डिग्री पे आप, मैं 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता हूँ, मैं 100 डिग्री पे पानी को आबी बुखारात बनाता हूँ, मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, मगरिब में गरूब करता हूँ। ये प्रूफ है। अगर कोई इसके अलावा कुछ करके दिखाए तो वो प्रूफ है। मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। जैसे तुम मुझे बोल रहे हो जन्नत का तुमका प्रूफ है, मुझे भी प्रूफ दो। चलो जन्नत का यही तो प्रूफ दे रहे हैं यार। साहिल सीरियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम नाउ। अरे चलिए, बात करनी है ना तो वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए सविया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे हमारा इंटेंशन आपके साथ इस तरीके के बात करने का बिल्कुल भी नहीं था। मसला ये हो जाता है कि कभी कभी आप लोगों की दिमागी अपंगता निकालने के लिए हमें कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ता है, एक्सट्रीम एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा है तो आपको इस्लाम की बात का बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो इस्लाम को लेकर दिया है, इस्लाम से लेकर दिया है। थैंक यू सो मच सविया जी। थोड़ा सा और भी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाद में जाकर अपनी इस वीडियो को देखना, सुनना और न्यूट्रल माइंड से, हमको मालूम है कि अभी आप फुली लोडेड आई थी इस्लाम को लेकर, न्यूट्रल माइंड से जो
रेफरेंसेस दिए गए हैं उसको रीचेक करिए, आप खुद जाके अपने कुरान में चेक करिए जो हमने बातें कही है वो लिखी है या नहीं लिखी है, उसके बाद सोचना कि आपने क्या आर्गुमेंट दिया है। तो ये थी साविया और साहिल की पहली लाइव स्ट्रीम की बातचीत, जिसे सुनकर आप लोगों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो गए होंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस डिबेट के बाद इन लड़कियों पर साहिल और एडम की बातचीत का क्या असर हुआ। तो अब देखिए दूसरी स्ट्रीम में आकर साविया ने किस तरह की बातचीत की। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सविया जी। सविया जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो जी सविया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। साहिल भाई आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले लास्ट स्ट्रीम के लिए सॉरी, मेरी तरफ से दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने बाद में सुना, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सोच के बोलना चाहिए था। कोई नहीं, रियली अप्रिशिएट कि आप क्या कहते हैं उसको, नादिम है इस बात पे। कोई मुश्किल नहीं, अगर हमारी भी जो आपने दिखाया था पहली बार देखा था वो सब, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था कि मुझे लगा आप ऐसे ही बता रहे हो, लेकिन फिर मैंने खुद भी देखा तो मुझे लगा कि हाँ सच में सेम था, मिला था ना, वही जो हमने बताया सारी चीजें है ना वैसी की वैसी। जी। लेकिन एक बात है ना, आप सच बोलते हो बट आपके बोलने का तरीका बहुत बुरा होता है कि सामने वाला बंदा बेचारा बिखर के कभी क्या होता है ना सविया जी, देखो कभी क्या होता है ना, आप कोई बीमारी के साथ हॉस्पिटल में जाती है ना तो डॉक्टर को कड़वी दवा देनी पड़ती है ना। पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की दवा, किस तरीके की इंजेक्शन दी जाए। अभी आपको अगर कुत्ता काट ले तो उसमें आप बोलोगे नॉर्मल एक इंजेक्शन दो, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको 14 इंजेक्शन या अभी कम होके जो भी 7 या 3 इंजेक्शन हो गए वो तो देने ही पड़ेंगे। तो बहुत से बात डिपेंड करता है कि हमसे कौन बात करने आ रहा है, कहां तक वो समझना चाहता है। क्या पर्सनल एग्जाम्पल उनको दिया जाए तो उनके दिल में लगेगा कि हाँ यार ये तो बुरा काम है, बुरा किया, तो डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता है, वरना हमारी कोई मंशा नहीं है किसी का दिल दुखाने की। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता करना था आपसे कि फिर क्या है, अगर अल्लाह ताला नहीं है तो क्या है। आपने उल्टा उधर से, खैर छोड़ो वो सब बातें, अब मुझे ये बताओ कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई वो सब देख के, अब हम क्या अभी देखो सविया जी, अभी मैंने, हालांकि आप लोगों ने उस दिन टोटली एकदम गलत कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बावजूद भी हम आपके एग्जाम्पल के हिसाब से हम चल रहे थे कि ठीक है चलो, आप जिस तरीके से स्लेवरी को बताने की कोशिश कर रहे हो वो भी सही नहीं है जी। वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट सीधा सा ये था इस्लाम का, ये है कि आप अटैक करते हो, जंग में जाते हो, आप वहां से मर्दों को मारते हो, आप औरतों को कैप्चर करते हो, उसको लॉन्डी बनाते हो, उसी को राइट हैंड पोजेस बोलते हैं, मिल्के यमीन। उसका मतलब ही ये है कि आप मास्टर है उसके, आपकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रसूलुल्लाह ने बताए हैं और हम लोग उसका डिनाई नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी इंसान को प्रॉपर्टी समझना, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, अभी मैंने आपको बुखारी के 2229 भाई को बताइए, आपसे जो पहले आए थे, साफ साफ लिखा हुआ है क्या करते थे ये लोग। और ये तारीख तबरी का हवाला खुद रसूलुल्लाह का बताया है कि वो तो उन्होंने बेच के उससे घोड़े और असलाह खरीदा, है ना। तो आप खुद सोचो कि बीइंग अ वुमन, एक खुद फीमेल होकर आप इन चीजों को डिफेंड कैसे कर सकती है। इट्स सो सैड, ये दुख की बात हो जाती है हमारे लिए। देखो सविया, मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता खुदा है नहीं है, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई दूसरा खुदा जो है या कुछ दूसरा रिलीजन आइडियोलॉजी सही लग रहा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग है, इतनी गंदी टीचिंग मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिलीजन में मिलेगी। बट हमें भी तो नहीं बताया जाता ना ये सब तो आप इसी वजह से तो हम मार्केट में आए ना सबिया जी, वो बताने के लिए तो आए हैं और रेफरेंसेस के साथ बता रहे। कुछ भी चीज ऐसी नहीं हम बताते इधर जो विदाउट रेफरेंस हो, सब स्क्रीन पे रख के कोई भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। ठीक है साहिल भाई, मैं ये 3 साल के इस एक्टिविज्म के दौर में ये देखा हूँ कि जो मुसलमान आते हैं अपने पास में, इनका मेन लास्ट जो डर होता है वो आखिरत का होता है। तो अभी ये सबिया जी मेरे हिसाब से उसी वहीं पर फंसे हुए हैं कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह नहीं है तो कब्र में अगर अल्लाह इसका जवाब तो हमेशा से मैं देता हूँ। हाँ, अगर अल्लाह एडम साहब, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, सविया जी आज बहुत अलग एटीट्यूड के साथ आई है और समझ भी रही है चीजें गलत है, तो समझ लगे।
वो बिल्कुल समय लग गई आज। तो वो अगर अल्लाह गलत है सर बहन, तो बात ये है कि आज मैं आपको बहन कह सकता हूँ, उस दिन तो मैंने कहा था आपको बहन ना कहना, लेकिन अगर अल्लाह गलत है तो उसकी आखिरत सही कैसी? यानी थिंक अबाउट इट। देखिए मैं कहता हूँ कि मतलब मे भी अगर यही सही था, अल्लाह था, तो मतलब नहीं, मे भी कैसे, ये सब बताया हो, हम चलते ही इसी तरीके से, हम चलते ही इसी तरीके से। देखिए जो चीज वेरीफाई नहीं हो सकती ना, वो हेंस प्रूव्ड में आती है। मैथ्स में भी हेंस प्रूव्ड होता है। हेंस प्रूव्ड कैसे होता है कि आप बाकी की इक्वेशन को अगर प्रूव कर लो तो हेंस प्रूव्ड जो प्रूवेबल नहीं है वो प्रूव हो गया, राइट? इसी तरीके से हम थियोलॉजी को देखते हैं। अगर थियोलॉजी की प्रूव होने वाली चीजें प्रूव हो जाएं तो जो प्रूव ना होने वाली चीजें हैं वो हेंस प्रूव्ड में आती हैं, ठीक है? अगर अल्लाह ही डिसप्रूव हो जाता है तो उसकी जन्नत जहन्नम प्रूव कैसे होती है? देखो ये अगर आपको जिस दिन ये बात समझ लग गई ना, उस दिन जन्नत जहन्नम का डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको जन्नत जहन्नम का डर लगाना है ना अपने आप को, अल्लाह को प्रूव करके दिखा दो। अगर अल्लाह प्रूव कर लेती है जन्नत जहन्नम है, अगर अल्लाह प्रूव नहीं करती जन्नत जहन्नम नहीं है अल्लाह की। लेकिन जो इतने लोग फॉलो करते हैं, मतलब मेरे लिए अभी डॉक्टर आप कितना फॉलो करते थे ना बहन, अभी आप तो फॉलो करती नहीं है ना, अभी आप भी तो फॉलो करती है। लाइक मैं तो बहुत फर्क है, वो इतने इंटेलिजेंट, उनके पास इतनी नॉलेज है, वो कैसे अंधभक्त हो सकते हैं? इसीलिए कि अच्छा नॉलेज, एक से नॉलेज की बड़ी मजाक से बताता हूं आपको। एक पीएचडी प्रोफेसर आप मेरे पास ले आए, पीएचडी प्रोफेसर जिसने मेडिकल साइंस में पीएचडी की हो, ठीक है, लेकिन वो इस्लाम की 5 नमाजें भी पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि इस्लाम को नहीं पढ़ा उसने, वो सिर्फ वो कर रही है जो उसे बचपन से बताया गया। देखिए अगर इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, दुनियावी एग्जांपल ही। जिस बंदे ने मेडिकल साइंस में पीएचडी की है, क्या वो गाड़ी का इंजन सही कर सकता? नहीं। क्यों? गाड़ी का इंजन तो बहुत आसान है सही करना, वो तो एक अनपढ़ बंदा सही करता। तो वो पीएचडी करके गाड़ी का इंजन नहीं सही कर सक रहा, क्यों? गाड़ी का इंजन तो अनपढ़ मैकेनिक करते हैं ना, अनपढ़ जाहिल लोग करते हैं। तो वो तो पीएचडी किया हुआ उसने, तो वो गाड़ी का इंजन क्यों नहीं सही कर रहा? मुझे क्या पता क्यों नहीं कर रहा, उसकी मर्जी। आपको पता है वो इस वजह से कि उसने जिस फील्ड में पीएचडी की है उस फील्ड का गाड़ी के इंजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वंस अगेन इंतहाई पढ़े हुए लिखे हुए लोगों ने अगर इस्लाम को नहीं पढ़ा तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से आप कर रही हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो कितना पढ़ा लिखा है, जब तक आप इस्लाम की फील्ड में इस्लाम को नहीं पढ़े लिखेंगे तब तक आपको इस्लाम का कैसे पता लगेगा? जी सही है। देखा दोस्तों, ये है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का कमाल। जो लोग कहते हैं कि YouTube जैसे सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट बेकार है जब तक जमीनी स्तर पर कोई काम न किया जाए, तो उन सभी को जवाब देने के लिए ये वीडियो काफी है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मगर अब हम करें क्या? कंफ्यूज कर दिया ना आपने, अब इधर से ये उधर से वो, बीच में हम फंस गए। फंसे तो नहीं है, पहले निकले पहले। आप जिसको मान रहे थे वो तो गलत है, अब आपको आगे का देखना है। आप लोग किसको मानते हो, मतलब इन योर ओपिनियन क्या गॉड वगैरह? यहाँ पे 3 बंदे हैं और 3 बंदे 3 डिफरेंट चीजों को मानते हैं, डज नॉट मैटर। देखिए आपके पास अब देखिए, अगर आप एक कोरा कागज तो बने ना, जब कोरा कागज बनेगी ना तो फिर आप देखना कि कौन सी अच्छी चीज है। देखो साहिल भाई, आपके लिए सिंपल है ये सब बोलना, क्योंकि आप इस सब चीजों से हट गए हो बहुत पहले। बट हमारे मैं साहिल नहीं बोल रहा, इस वक्त एडम बोल रहा हूँ, वो जो भी इस वक्त म्यूट में। जी वही तो, क्योंकि कब्र का अज़ाब है, जहन्नम है, तो कैसे है? अरे बहन फिर वापस रिवाइंड करके, अगर अल्लाह सही नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, कब्र का अज़ाब पे बात कर लेते हैं। अगर आपकी रूह आपके जिस्म से निकाल दी गई है तो कब्र में अज़ाब किसको दे रहे हैं? स्टेक्स को। स्टेक्स बना के खा लो, उसको बोटी है, मांस बोटी है। कब्र में मांस बोटी की आमले नहीं जा रही है। कब्र में बंदा फिर से जिंदा होता ना, फिर से जिंदा हो जाएगा। तो जो बंदा जहाज में फ्राई होके मर गया है, उसकी बोटियों का भी कीमा लग गया है, उसकी कब्र में सिर्फ 4 पत्थर डाल के कब्र बना दी गई हुई है, उसको कब्र का अज़ाब कैसे मिलेगा? क्योंकि उसको फिर से जिंदा किया जाता है, उसको फिर से इंसान बनाया दिया जाता है उसके बाद। क्या किधर मोहम्मद ने कौन सी हदीस में लिखा? मोहम्मद ने कौन सी हदीस में मोहम्मद ने बात लिखी है? आप ऐसे क्यों बोलते हो? आपको तरीका नहीं है बात करने का। आपकी बहन पीछे से अजीब बातें कर रही है ना,
तो उसका भी तो सुनो ना, हमारे हिसाब से आप करते हो तो हेलो बात ये है कि आप दोनों बातें जब भी करते हो ना हवाई बातें करते हो बगैर किसी रेफरेंस के बातें करते हो। मे भी हमारा दिमाग ही आपसे कम, आप जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, हम जीनियस की बात नहीं है, तुम लोग सुनो, तुम लोग हो जीनियस, लेकिन बात यह तुम लोग हो दूसरे मायनों में जीनियस, तुम लोग जाके पढ़ते नहीं हो, इसीलिए कहा है कि पढ़ो। जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा। यू नीड टू रीड इट, बजाय इसके कि जो आलिमों ने आपको बताया है उसके ऊपर ब्लाइंड लोग भटकाएंगे झूठ बोल के, उन पे भी भरोसा मत करना। उसमें तो मुझे लगता है आप आपके आलिम भटकाते हैं ना झूठ बोल के। नहीं, आप, मुझे लगता है कि आपके अच्छा सविया सुनो, मेरी बात सुनो, देखो गुस्सा होने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कब्र वाला कॉन्सेप्ट भी कितना इलॉजिकल है। आप मुझे बताओ कि जन्नत और जहन्नम और एक इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, ये कभी फैसला होगा? देखो साहिल भाई, कुछ चीजें मुझे भी समझ नहीं आती, बट अभी लाइव है। अरे तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, सुनो ना। नहीं, मुझे पता है, मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं इस्लाम को। अरे रुको तो सही, मेरे पेरेंट्स मुस्लिम्स भी। अच्छा उसका भी जवाब मैं दे दूंगा, पहले रुको तो सही। अभी चूंकि आपने जहन्नम इसकी कब्र की बात की, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। 1-2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इस्लाम के हिसाब से, और आपने जो इस्लाम सीखा है, समझा है, एक इंसान को जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा, ये फैसला कब होगा? लास्ट डे पे, हियर आफ्टर, क्या कयामत के दिन? कयामत के दिन, श्योर? अच्छा, अब उसके बाद जब एक इंसान फौत होता है, इंतकाल होता है उसका, मर जाता है, कब्र में ही जो जहन्नमी बंदा होगा उसको अजाब मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कब्र का, जब तक कयामत ना आए। मतलब फैसला यहाँ पहले ही आ गया है कि जहन्नमी है। और जो अच्छा नेक बंदा है उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। जी, बरज़ख। मतलब यहाँ पे कयामत से पहले ही फैसला हो गया है कि ये जन्नती है। तो ये जो बात थी कि कयामत में हिसाब होके फिर फैसला होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, हाँ आ गया ना। इस्लाम के हर कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तो फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन, खुदा जो है वो, अगर कोई खुदा है तो वो इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं बोल सकता ना। जी। तो फिर जन्नत, और देखो मरने के बाद वाली जिंदगी, मेरे ख्याल से उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, फिर से कहता हूं ताकि शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको वो चीजें गलत लग रही है अभी। और खुदा कभी भी इस तरीके की गैर इंसानियत वाली बातें नहीं बता सकता। अगर खुदा है तो इस्लाम में गैर इंसानियत वाली बातें हैं, इससे साबित हो जाता है कि इस्लाम सच्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग से भी इसको सोचे, आप बताओ कि मरने के बाद क्या होता है? आज तक मरने वाले ने बताया? जी, बताया क्या आज तक कोई मरने वाला आके आपको बताया? दुनिया में आज तक ऐसा हुआ है कि मरने वाला आके बता रहा है अरे यार मेरे को तो कब्र का अजाब हो रहा है? नहीं, बट ये नहीं कि कुछ जगह पे कुछ कब्रें खोद के देखी, कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी, कुछ नहीं थी, कुछ डेड बॉडीज। यार डेड बॉडीज आप कोई भी कब्र खोल लो, डेड बॉडीज आपको सड़ी हुई मिलेगी। नहीं, किसी की कब्र खोदी थी, निकाला था उसकी डेड बॉडी, वो वैसा ही था। ये थोड़ी कोइंसिडेंस हो सकता है कि कोई बताओ कौन सी? या देखो, अनलेस एंड अनटिल उसमें इंसानों का दखल है, जैसे बॉडी को ममीफाई किया जाता है, या वो बॉडी जो है कोई हिमालय के या फिर वो क्या कहते हैं उसको, एंटार्क्टिक रीजन में या आर्कटिक रीजन में, अगर वो बर्फ में पड़ी हुई हो सालों से, वो मिल गई तो वो आपको सही सलामत मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी वीडियोस आपको बताई जाती है वो सारी की सारी फेक होती है। आपने कभी जाके देखा कोई कब्र में कोई 10 साल के बाद आपको वैसी की वैसी बॉडी मिली? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। नहीं मिलती, हड्डियां मिलेंगी आपको। यह आपको पागल बनाया जाता है। वीडियोस जो है वो डॉक्टर्ड वीडियोस होते हैं, फेक वीडियोस होते हैं। हकीकत ऐसा काम नहीं होता है। आप चले जाओ कोई भी कब्रिस्तान में, वली की कब्र ले लो, किसी भी कब्र ले लो, आप उसको खोदो सामने खड़ के, कोई आपको वली की बॉडी इंटैक्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा अकल का भी आप लोग इस्तेमाल करो ना। आप लोग तो पढ़ी लिखी है ना, दोनों दोस्त है या बहन है जो भी है। अकल का इतना इस्तेमाल कर लिया, पागल होने वाले हम दोनों। तो पागल होने की क्या बात, ये थोड़े दिन रहता है ऐसा। देखो
थोड़े दिन ये वाली फीलिंग रहती है, क्योंकि अभी नया नया है। जो स्टेज से आप गुजरी हो या गुजर रही हो, वो कई सारे लोगों के साथ इस तरीके के मामले होते हैं। जब इस्लाम छूटता है तो थोड़े दिन वो डिप्रेशन में आ जाता है, रोना आता है कि यार इतने सालों से जिसको सबसे बेस्ट सोचा था उसकी ही करतूत ऐसी निकल रही है, उसकी ही टीचिंग ऐसी निकल रही है। देखो जितना आपने जो हदीस दिखा, ये सब मतलब मैंने पहली बार देखा आज ये सब भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं बताया जाता है, ये छुपाया जाता है। हमको मारने का, आप सोचो, हमको मारने का हुक्म क्यों दिया गया है? जो मुर्तद होते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ये भेद खोल देते हैं। तो इनको जिंदा ही मत छोड़ो तो भेद ही नहीं खुलेगा अंदर का, वरना आप बोलो। हाँ, इसमें फायदा क्या है उनका अगर वो है ही नहीं कुछ? तो यही कह रहा हूं ना कि भेद अगर खुलेगा नहीं तो जिस तरीके से लोगों को आज तक बेवकूफ बना के रखा गया है, आप उनको वैसे ही पागल बना के रख सकते हो। आपने कोई बात बताओ सविया जी, मैंने इस्लाम, हाँ ना यार, बस क्या ऐसे सवाल करते हो आप? आपने क्यों छोड़ा इस्लाम? रीजन क्या था? यही गंदगियों को देख के छोड़ा, यही इलॉजिकल बातों को देख के हमने छोड़ा इस्लाम। बट इन सब बातों को सुन के आप ये मत बोल सकते हो कि गॉड है ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह है, बट ये जो चीज हाँ, हो सकता है। मैंने कब इनकार किया सविया जी? मैंने कब इनकार किया खुदा का? हो सकता है, हाँ, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना कि हम ओनली अल्लाह को माने कि अल्लाह है, अच्छे काम करे, बस। अल्लाह नाम क्यों देना है उसको? आप मेरे को एक बात बताओ, उस खुदा को आपने अल्लाह नाम क्यों देना है? क्योंकि जब स्पेसिफिकली अल्लाह आप नाम दे दोगी तो आप बाउंड हो जाओगी इस्लाम की रूलिंग्स में। आप मानो खुदा को, कोई मुश्किल नहीं, उसको खुदा बोलो, उसको परमेश्वर बोलो, उसको आप जो है कुछ और बोल दो, कोई मुश्किल। अल्लाह नाम जो प्रॉपर नाउन है अल्लाह का, वो मत दो, ताकि आप इस गंदगी से कनेक्शन में ना रहो। आप मानो, कई सारी मेडिटेशन की टेक्निक होती है, अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकती। हालांकि आप जो खुदा के बारे में सोच रही है, आप उससे लाख दिन भर दुआएं कर लो, आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। दुनिया में जो होना है, जैसा होना है वैसा होके रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी करते वो एक्सेप्ट हो जाता है। जी, कभी कभार हम दुआ करते हैं ना, जो कबूल हो जाती है, जो चीजें कुछ मुश्किल नहीं। आप दुआ किए करके वो हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि दुनिया जो है वो काफी अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ अच्छा भी हो जाता है, आपके साथ बुरा भी हो जाता है। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर बिना खुदा के तस्वुर के नहीं रह सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली फाइन। आप मेडिटेशन करो, आप कुछ भी करो। मैं तो बोलता हूं आप इस्लाम को छोड़ के आपको जो बनना है, और भी आइडियोलॉजीज पढ़ो आप, कि उसमें इस तरीके की गंदगी तो नहीं है। देखो, क्रिश्चियनिटी में देखो, हिंदुइज्म देखो, और बुद्धिज्म देखो, या वो चाइनीज वाले जो भी रिलीजन है वो देखो। अगर उसमें आपको कोई सबसे बेस्ट लग जाता है वो अपना लो, वरना मैं जैसा हूं एग्नोस्टिक, या मेरा खुद का जो मजहब है साहिलिज्म, उस तरीके से आप रहो खुश दुनिया में। ये साहिलिज्म कोई बुक वगैरह है क्या आपकी? अभी मैं लिखूंगा, इस पे काम चालू करूंगा। बिना बुक लिखे ही यहाँ हमारे कई सारे व्यूअर जो है वो साहिलिज्म को सब्सक्राइब कर चुके हैं जी, है ना? तो बुक भी आ जाएगी इसकी, तो आप रहो खुश रहो। आप सोचो, देखो मेरे को एक बात बताओ, ठीक है बोलो। आप अगर मुसलमान रहती हैं, समझिए कि आपकी शादी हो गई, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई या नहीं हुई, ठीक है, शादी हो जाती है, और आपने किसी मोमिन से शादी कर ली, ठीक है। अब इस्लाम उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो और 3 बीवी भी लेके आ जाए। आप क्या करेंगी? आप बोलेंगे उस, क्योंकि कैद नहीं लगाई अल्लाह ने कि वो आपसे डिपेंड करता है ना, अगर कोई मजबूरी होगी उन आंटियों की, वुमेन्स की, जो भी, तो इट्स एक्सेप्टेड। नहीं, ये अपने हवस के लिए ला रहा है तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, इस्लाम की रूह में गलत नहीं है। आप बताओ मेरे को एक कुरान की आयत, मुझे पता है गलत नहीं है। हाँ, कोई कैद नहीं लगाई है इस्लाम ने कि ये वजह होगी तो आप क्या कहते हैं उसको, दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप ऐसी, मेरे पास पैसे है मैं ऐसी दूसरी शादी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे है मैं ऐसी तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, हवस के लिए अपनी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। तो अगर आपकी मोमिन के साथ शादी हो जाए और वो आपके साथ 3 सौतन लेके आ जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकती ना।
मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। एग्जैक्टली तो क्यों इसमें रहना है फिर? आप अपने जैसे हम ख्याल को ढूंढो जो आपसे मोहब्बत करे। आप उससे वादा कर लो कि भाई आप और मेरे सिवा जो है वो तीसरा कोई नहीं आएगा लाइफ में। चलो वो सब तो देखी जाएगी, बट अभी फिलहाल हम क्या करें? कंफ्यूज्ड हो गए हम बहुत ज्यादा कि फिलहाल आप क्या करिए। देखिए मैं तो सबसे पहले आपको वाकई दिल से थैंक यू बोलूंगा, सलूट बोलूंगा कि पिछले बार जिस तरीके से आप कोशिश कर रही थी बेजा इसको मैंने पहली बार देखा था तो मतलब मुझे लगा था उस टाइम कि हाँ वो ठीक है, दैट इज फाइन। सब मैंने देखा ही नहीं, तो उसके लिए सॉरी दोनों को मैं बोल रही हूँ, मेरी गलती थी वो। एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। होता है हमारे साथ ऐसे, आप पहले नहीं है, कई सारे लोग आके गाली गलौज करते हैं। हम भी कभी कभार थोड़े सख्त हो जाते हैं, दैट इज फाइन। अभी आप क्या करो बताए, अभी आप चैनल को और देखते रहो क्योंकि इधर बहुत सारे इश्यूज को हमने कवर किया है। मुझे सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है, मुझे भी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, बट ये कि डर लगता है कि कब्र में जाना है, निकल जाएगी। वो खौफ नहीं निकलता ना दिल से कि मेरा क्या। अभी वो क्या कहावत है यार, आगाज इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, है ना। हाँ, तो ये डर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये चीजें गलत लगी है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आहिस्ते आहिस्ते डर भी निकल जाएगा। नहीं, मुझे बचपन से लगता था थोड़ा कि अल्लाह क्यों बोलता है बचपन से, लेकिन इस्लाम आपको एकदम 110% सही भी लगता था ना, इस वजह से डर लगता था। अभी आपको जब पता चल रहा है इसमें गंदगी है तो आहिस्ते आहिस्ते ये डर भी निकल जाएगा। आप सिर्फ हमारी वीडियोस को देखते जाइए, सारे टॉपिक और जो कवर किए हमने वो भी सुनते जाइए। देखिए कहीं भी आपको लगता है कि हम कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। बल्कि मैं एक मिसाल देता हूँ, लेकिन जब हम आपको वीडियोस दिखाते हैं फैमिली में किसी बड़े को, वो बोलते हैं बकवास करे, ब्लॉक कर दो, ये कर दो, ये नहीं, वो क्योंकि क्या होता है ना, मोमिन हजरात जो है वो दिमागी अपंग होते हैं। उनको इस तरीके से बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो एक्सेप्टेंस हर किसी के अंदर नहीं रहता है, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। लेकिन जो समझता है, सोचता है, वो निकल जाता है, उसके समझ में आ जाता है ना। तो घर वाले एक्सेप्ट करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रही है सच को या नहीं कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक लास्ट चीज बोलता हूं मैं, ठीक है। इस्लाम का क्लेम है कि ये परफेक्ट रिलीजन है, राइट? हाँ। इसमें तो एक गलती की भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट? है ना। लेकिन जब हमारा आप चैनल देखोगे तो इसमें 3 साल से हम गलतियां ही दिखा रहे। फिर मैं उस पे एक मिसाल आपको दूंगा जो परफेक्ट का दावा करते हैं। जो परफेक्ट का दावा नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग अंदर अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, अपने रिलीजन के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। जैसे बाकी जो रिलीजन्स है वो वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है जी। एक मिसाल आपको दूंगा, एक गिलास दूध में या शरबत में या पानी में 2 कतरा पेशाब का अगर आपको डाल के दे दूं, क्या आप पियोगे? ना, नहीं पियोगे और कोई भी नहीं पिएगा। इसी तरीके से अगर मुझे पता होगा इसमें तो नहीं पियोगे, अगर नहीं पता था तो वैसे पता होगा तो नहीं पियोगे। इसी तरीके से जब इस्लाम अपने आप को परफेक्ट रिलीजन का दावा करता है और उसके अंदर ये गंदगियां निकलती है तो एक गंदगी भी काफी है इससे बाहर निकलने के लिए। अब्दुल जी समझ गई आप? मैं समझ गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और खुद भी ट्राई करना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि मुझे दिल को वो मिले कि नहीं मैंने अच्छा किया अगर मैंने छोड़ा इस्लाम को, ताकि मुझे लगे कि नहीं मैंने किसी अच्छे रीजन की वजह से छोड़ा, किसी का सुन के नहीं। टेक योर टाइम, आराम से एकदम गौर फिक्र करके और कोशिश करो कि किसी तरीके से आप इसको डिफेंड कर सकती है क्या। कोई तो भी एक अलग मैं आर्गुमेंट ला सकती हूँ जिससे मैं डिफेंड कर सकती हूँ, पूरी कोशिश कर लो। और उसके बाद जब पूरी तरीके से मुतमईन हो जाओ आप, उसके बाद निकलोगे ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इसके अंदर वापस नहीं लेके आ सकती। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट मिलता है तो आप इधर लेके जरूर आना, क्योंकि हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट आपका गलत हो तो हम उसको गलत साबित कर देंगे, और अगर आपका आर्ग्यूमेंट सही है तो हम उसको एक्सेप्ट करके हम भी फिर से मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीजें अच्छी भी है ना। मैं अभी आपको इसकी मिसाल दिया ना मैंने, शरबत की, है ना? जी। हाँ, तो टेक योर टाइम,
और उसके बाद आप फैसला ले। ठीक है। ये आदम भैया किधर गए? एडम साहब जो है वो थोड़ा सा आ जाएंगे फिर से, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप क्या है एडम साहब पे भड़क जाती है, दैट इज फाइन। बहुत से लोगों को थोड़ा एडम साहब सख्त लगते हैं, हालांकि बिल्कुल सख्त अगर कोई अच्छे से समझा रहा है तो अच्छे से समझाओ। ये क्या किसी को बेचारे को बोलना कि तुम ऐसे बात करते हो, ये गलत है। देखो क्या होता है ना, ये सब होगा ना कि ऐसे लोग मैं उसका भी आंसर दे देता हूँ। देखो सविया जी, आप या बाकी आप अगर डिस्कशन देखती है तो यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इंसानों की अलग अलग फितरत होती है, सोच होती है। बहुत से लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशल लोग, जो नो नॉनसेंस वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो हमारे एडम साहब जो है वो नो नॉनसेंस वाले इंसान है। आप उनके सामने अगर कुछ नॉनसेंस बात करोगी तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट करते। मैं थोड़ा जो है वो ये जरूरी नहीं है आपके लिए नॉनसेंस बात हो, वो हमारे लिए भी, हमारे लिए तो सेंस वाली उतनी। हाँ, आपके लिए नहीं है लेकिन उनके लिए है, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है। मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा क्या है, ठीक है चलता है। तो दोनों चीजें जरूरी है। कभी कभार नो नॉनसेंस जो है वो काम करता है, कभी कभार हमारा तरीका काम कर लेता है। तो वैरायटी होना जरूरी है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद आके एडम साहब को बोलेंगी कि यार एडम भाई आप कैसे इन लोगों को झेल लेते हो। यहाँ पे चैट में कई सारी मोमिनाएं हैं, मोमिन है, जो एडम साहब पे पहले गुस्सा करते थे, आज बेइंतहा उनसे प्यार करते हैं। लेकिन मैंने जब सुना ना लास्ट वाला स्ट्रीम तो मुझे जैसे शर्म आ रही थी, छी मैंने क्या बोल दिया यार। एग्जैक्टली। और आपके जाने के बाद मैंने लोगों को यही बता दिया था, कमेंट जब सब कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये आज जो है दोनों लोग आके जो इतनी बातें करके गई है, जब ये बाद में जाके सोचेंगी तो जरूर इनका दिमाग में असर होगा कि यार हमने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, क्या बातें की है। हमको पता है, हमने सुना भी नहीं वो इतना, मतलब हुआ कि भाई क्यों बोला ये सब हमने। एग्जैक्टली। और बल्कि मैं कहूंगा कि एक बार जाके सुन लो तो और आपको एहसास होगा। सॉरी इसके लिए। कोई नहीं, ठीक है सविया जी, टेक योर टाइम, स्ट्रीम्स देखते रहे, वीडियोस देखते रहे। और आपका जब आप लाइव होता है डेली या ओनली कोई पर्टिकुलर? नहीं, ट्यूसडे फ्राइडे मेरे चैनल पे, इस चैनल पर, और सैटरडे एडम साहब के चैनल पर। एडम साहब के चैनल पर मोस्टली जो स्ट्रीम्स होती है बहुत नॉलेज से भरी हुई होती है, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट उठा के लाते हैं। फिर उसमें जितनी दलीलें हैं वो सारी कुरान से, हदीस से, तफसीर से, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। हम फिर वो सब उठा के किसी को बताते हैं तो उधर से जवाब एक ही होता है कि ईमान नहीं है तुम्हें ईमान की कमी है। अब देखो ये कोई बात हुई नहीं, ये हमेशा ये बोलते कि तुम्हें ईमान ही नहीं है, ईमान की कमी है, भरोसा, फेथ होता है कुछ। तो सविया जी, ये कोई बात है कि आप आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से तोड़ने के बजाय आप सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दो कि ईमान नहीं है, भटक गई है, हाँ, और वो गुमराह हो गई है, ये कोई तरीका है? आप आर्ग्यूमेंट से रद्द करो ना। हाँ, वो मैंने पूछा था बहुत सारों को यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, बट उन्होंने यही बोला कि ईमान की कमी है वगैरह वगैरह। तो बस इतना ही, उतना ही होता है। तो यार जितने लोग देख रहे हैं, सविया जी के लिए गुलाब का फूल फेंक दे। अच्छी है सविया जी, और बहुत अच्छे से इन्होंने आज बात की, और ये जल्द ही निकल जाएंगी। और जब भी आप पूरी तरीके से डिसाइड कर लेंगी सविया जी, ये चैनल आपके लिए ओपन है, आके बताना जरूर कि हाँ आज मैंने डिसाइड किया और आज मैं इस गंदगी से पूरी तरीके से निकल रही हूँ। विल वेट फॉर दैट डे। क्योंकि अभी एग्जाम बोर्ड्स वगैरह भी है। आराम से टेक योर टाइम, स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दे पहले, और उसके बाद आप आके बता सकती है। ठीक है, थैंक यू। कितने सारे लोग आपके लिए गुलाबे भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच सबको, एंड सबको सॉरी कि मेरी वजह से उस दिन, समझ रहे भाई। ये तो सबिया जी जेबानाज पार्ट 2 निकली। हाँ कौन सा पार्ट 2? असल में मैं बता देता हूँ, फिर हम दूसरे लोगों को ही मौका देंगे। असल में एक लड़की आई थी, आप ही की तरह थोड़ा जोश में थी, तो उन्होंने भी आके गाली गलौज किया, सब किया। तो हमने सिर्फ उनको एक ही बात बताई कि इस्लाम के हिसाब से जो है वो आपकी अकल जो है वो नाकिस है, ठीक है, डिफिशिएंट इन नॉलेज है, आपके रसूलुल्लाह कहते हैं। और कुरान में आपकी गवाही भी आती है, एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतें जरूरी है। तो ये बात उनको पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ऐसी कुछ है। तो हमने कुरान की आयत भी बता दी, बुखारी से हदीस भी बता दी। तो जब उन्होंने देखा, वो गई और उन्होंने रीचेक किया, तो 2-3 स्ट्रीम के बाद उन्होंने आके बस इसी पॉइंट पे कि इस्लाम औरतों
को नाकिसुल अकल कहता है, डिफिशिएंट इन नॉलेज कहता है, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। जी हाँ, तो आप जैसे बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास, जो आते तो है जोश के साथ, लेकिन चूंकि उनके अंदर इंसानियत होती है, तो जो इंसानियत के खिलाफ बात होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, निकल जाते हैं। उस स्ट्रीम के बाद क्या हुआ, हम दोनों को बहुत गुस्सा था, हमने बहुत आपको गालियां दे रहे थे, फिर ये करेंगे वो करेंगे ये, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम एक बार खुद देख लेते हैं, क्या पता यही सच्चा साहिल भाई सच बोल रहा। फिर जब हमने देखा, फिर हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे अंकल्स को बोला, पेरेंट्स को बोला ऐसे वगैरह, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला ईमान नहीं है वगैरह, तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि सच बोल रहे हो आप, बट ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब चीजें नई अडैप्ट करने में। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। थैंक यू सो मच सविया जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। हाँ, वाह यार, देखो ये कमाल है इस चैनल का, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं कि, और ये पैटर्न मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो मोमिन हजरात जोश में आते भी है, लेकिन जब वो अकेले में अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो यार बहुत आसान है निकलना, और बहुत से लोग इसी वजह से निकल जाते हैं, तो चलता है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।